जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य वागीर जी, आचार्य गुरुकुलेटा, समस्त विद्वत्वृंद, सन्यासी वृंद, सारे आर्य समाज के पधारे हुए मंत्री, प्रधान अधिकारी, सारे कार्यकर्तागण, हम आप सब मिलकर के 2 दिन से आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे होने पर इस समाज को किस प्रकार से आगे गति दिया जाए विचार करते आ रहे हैं। चिंतन करना, मनन करना है। तो मैंने कल प्रातः काल भी कहा था, हम इस आर्य समाज को आगे बढ़ाना है तो यज्ञ को आगे रख करके चलना पड़ेगा। मैंने अपने कुछ अनुभव दक्षिण भारत के बताया भी था, किस प्रकार यज्ञ के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि स्वयं वेद कहता है यज्ञ वही भुवन आदि, ऐसा कोई समाधान नहीं कि यज्ञ में न हो। संसार का नाभि कहा यज्ञ को, जैसे हमारी नाभि से शरीर के सारे अंग जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से समाज के, देश के, संसार के, विश्व के सारी समस्याओं का समाधान भी उस यज्ञ में है। इतना व्यापक शब्द है। हम केवल अग्निहोत्र, अग्नि को प्रज्वलित करके अनेक प्रकार के, मैंने कल कहा था, हम भौतिक लाभ उठा लेते हैं, पर साथ साथ में तो यज्ञ शब्द है, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी भावनाएं, ऐसा उसका अर्थ है। यदि हम जीवन में धारण करेंगे तो हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी चर्चा हो रही थी, प्रातः काल में यज्ञ में भी कह रहे थे आचार्य ओम प्रकाश जी, हम यज्ञ को जानते नहीं, यदि जानते हैं तो मानते नहीं। हमको जानने की भी आवश्यकता है और मानने की भी आवश्यकता है, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि स्वर्ग काम हो जाएगा। हम स्वर्णिम युग देखना चाहते हैं आर्य समाज का, तो हम यज्ञ के अर्थ को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम परिवार में रहते हों या समाज में रहते हों चाहे देश में, हम कहीं भी चले जाएंगे हमें 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, चौथा कोई नहीं मिलेगा। बता सकते हैं कि कौन कौन हो सकता है? परिवार में बैठे हैं 3 ही प्रकार के लोग होंगे। आप समाज में बैठे, यहाँ पर भी बैठे हुए 3 ही प्रकार के लोग हैं। आप कहीं भी चले जाएंगे 3 प्रकार के लोगों से हमारा पाला पड़ता है। कौन है वो? एक तो है अपने से बड़े लोग, परिवार में है माता पिता, दादा दादी, चाचा ताऊ, जो बड़े लोग होते हैं, एक तो वो मिलेंगे। और दूसरा अपने से छोटे मिलेंगे, बच्चे हो या पोता पोती हो, पुत्र हो, पौत्र हो। और तीसरा व्यक्ति होता है समान आयु वाले, जिसमें पति पत्नी भाई बहन आ जाते हैं। तो 3 प्रकार के समाज में, अब समाज में भी जाएंगे, बड़े लोग विद्वान होते हैं, साधु संत होते हैं, और अपने के छोटे लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो आयु में कम होते हैं, नौजवान हैं, उनको भी सीखने की आवश्यकता है, विद्यार्थी जीवन है। और समान आयु वाले होते हैं हम उम्र के लोग। 3 ही प्रकार के लोगों के बीच में हमें रहना पड़ता है और हमारे समाज में 3 लोगों से चलता है। तो तीनों के प्रति हमारे क्या संबंध होना चाहिए, तो हमको यज्ञ बता रहा। यज्ञ का जो अर्थ है, यज्ञ धातु से बना है। यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण और दान, उसके 3 अर्थ हैं। देव पूजा, संगतिकरण और दान, बहुतों को याद होगा और समझने की आवश्यकता है। और मैंने 3 अंग जो बताए थे, 3 प्रकार के लोग जो बताए थे। और सबसे पहले कौन है? सबसे हमसे बड़े लोग। तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य को याद कर लें। समाज में रहते तो हम अपना कर्तव्य को याद कर लें। यदि हम अपना कर्तव्य को याद कर लेंगे, चल याद नहीं करना, उसका अनुसरण भी तो करना है। या तो सब कर लेते हैं, बड़ा आसान है, मंत्र का पाठ हम कर लेते हैं, पर उसके अर्थ का जीवन में पालन नहीं कर पाते। तो सबसे पहला जो अर्थ है वो है देव पूजा। देव कौन है जी? घर में है तो माता पिता, दादा दादी,
और ऋषिवर्धन जी ने लिखा ना सत्कार प्रकाश में, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिदेव भव। अतिथि भी देवता है ना। इन चारों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। घर में है तो माता पिता का सम्मान करो, समाज में है तो विद्वानों का सम्मान करो, सन्यासियों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, जो उनको विद्या देते हैं गुरुजन, उनका सम्मान करो। आज हम इसका अभाव देखते हैं। परिवार में भी अभाव है कि उन परिवार में मैंने रात्रि को कहा था, आज घर में माता पिता का सम्मान नहीं है, माता पिता की सेवा नहीं है। क्यों? हमारे संस्कार नहीं है। हम अपना बच्चों को वैदिक रीति से ऋषिदान के अनुसार इन 16 संस्कारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना हमने बंद कर दिया। तो जब तक इन संस्कारों को अपने बच्चों पे नहीं देंगे, बच्चे माता पिता की सेवा भी नहीं कर सकते। फिर आशा भी मत करना, क्योंकि उन्होंने संस्कार ही नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया, वो सेवा तो क्या करेगा। क्योंकि आजकल तो बच्चे कहते हैं ना डैड और माँ, ये प्रवृत्ति आ गई। अपने कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने को भेजा, वो पैर छूने के लिए अपमानित समझता है, वो शिक्षा कहाँ से आएगी। ये पहली बात, अपने जो बड़े लोग हैं उनके प्रति हमारी भावना होना चाहिए, उनका मान सम्मान करना। आज समाज जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक विद्वानों का सम्मान नहीं होगा, साधु संतों का सम्मान नहीं होगा, उनका उपदेश का पालन हम नहीं करेंगे। बहुत सारे विद्वानों के बीच में मैं बैठता हूँ, भले मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, छोटा हो, लेकिन बीच में जाने का, संपर्क करने का, बहुत सारे पुरोहित यहाँ भी हैं। मैं जब दिल्ली में था पढ़ता था, वहाँ भी पुरोहित संघ था। आचार्य प्रेमपाल जी आप जानते होंगे, मेरठ कॉलेज के अध्यक्ष थे। वहाँ भी हम बात करते थे। हर किसी की शिकायत होती है कि आज समाजों में हम जो कुछ कहते हैं समाज के बारे में, ऋषिदान के बाद कुछ बताने का प्रयास करते हैं, पर उस बात का कदर आज समाज के अधिकारी लोग नहीं करते। आज समाज का पतन होने का मेन कारण, मुख्य कारण यही है, हमने ऋषि के उस सिद्धांतों से समझौता कर लिए कई प्रकार। तो इसे हमें समझना पड़ेगा, विद्वानों का सम्मान करना पड़ेगा। अभी पिछले महीने की बात है, ऋषि उद्यान से फोन आया मेरे पास। एक ऋषि उद्यान में आचार्य रहते हैं, वो आज समाज को किस प्रकार से आधुनिक तकनीकी के द्वारा प्रचार किया जाए, उसका उसकी कुछ पाठ्यक्रम था जो पढ़ने के लिए उनको जाना था हैदराबाद। तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद रहने की कोई व्यवस्था हो जाए, क्योंकि मेरे को मिलने वाले हैं। तो मेरे पास फोन आया, कहने का आचार्य जी, ये ब्रह्मचारी आचार्य जो है हैदराबाद में कोई कंप्यूटर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, कोई स्थान बता दो ताकि वो समाज में रहना चाहते हैं। मैंने बहुतों से बात करी, समाज से भी बात करी। मैं कहा मेरे लिए भवन है, वहाँ पर स्थान दिया जाए, बहुत सारे समाजों में है। मैंने 2-3 मित्रों से भी कहा, तो इस प्रकार की एक आचार्य की योजना है, 6 महीने को वहाँ पर उनका ट्रेनिंग है, वहाँ रहना चाहते हैं, उन्हें केवल खाने पीने की आवश्यकता नहीं, वो अपना बना लेंगे, खा लेंगे, रहने को कमरा चाहिए, लेकिन वो एक भी आर्य समाज हाँ नहीं भरा। जो आर्य समाज के लिए काम करना चाहता है, हमें कमरा लेने को तैयार नहीं विद्वान को। और हम आर्य समाज की बात करते हैं, हमें आगे बढ़ाना तो कैसे बढ़ेगा जब तक विद्वानों को मान सम्मान नहीं करेंगे, उनके आदर्शों को चलने का प्रयास नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला। इसलिए संकल्प लेना होगा कि विद्वानों को सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनकी बात को मानेंगे। ये तो है देव पूजा। और दूसरी बात मैंने कहा, दूसरा लोग वो होते हैं समान आयु वाले, संगतिकरण उनके साथ आप जोड़ दीजिए। संगठन जब तक एकता नहीं होगी, संघे शक्ति कलौगे। इस जमाने में संगठन में ताकत है, पर अगर आज समाज का संगठन आप किसी भी प्रांत में जाके देख लो, क्या साहित्य शिक्षा देख लो, 2 सभाएं बनी हुई है। हमारे राजस्थान की भी 2 सभाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर भी तो चर्चा है। कहीं भी चले जाते हैं, सभाओं में आपस में वही मनस्ता बनी हुई है। कोई प्रमुख नेता सामने उभर के नहीं आता, ये आने देना नहीं चाहते, तो समाज आगे बढ़ेगा कैसे।
ये कहकर संगठीकरण करो, मिलकर के रहो। हम मंत्र का पाठ तो करते हैं, संघ चलवम संवदत्वम संगो मनांति जानता, लेकिन स्वयं हम उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे। आज संगठन कमजोर होने के कारण बहुत सारी चुनौतियां हम सामने खड़ी है। जातिवाद आज जितना इस राज्य के लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, कितनी गौ हत्या आज हो रही है, कितना गली गली में शराब की दुकान खोल रहे हैं, और हमारा आंदोलन नहीं है। ये हमारी कमजोरी है। इस आंदोलन करना पड़ेगा, नशा मुक्ति के विरुद्ध भी करना पड़ेगा, गौ रक्षा के लिए भी करना पड़ेगा। नारा तो हम बैठे लगा लेते हैं, गौ माता की जय, गौ माता का पालन करेंगे, लेकिन गौ रक्षा के लिए हमारा आंदोलन पहले तो चलते थे, तब आत्महत्या में गति थी, क्रियाशीलता थी, आगे बढ़ते थे। पर आजकल हम निष्क्रिय होकर के बैठे हैं, पद मिल गया, पद पे बैठे हैं, लेकिन काम करने को तैयार नहीं होते। जो आवश्यकता संगठन करने की, मिलकर के काम करे, क्योंकि मेरा घर का काम नहीं, आपका घर का भी काम नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सामाजिक काम हमको करना है। तो 19-20 को लेकर के आपस में तालमेल बिठा करके हमें चलना पड़ेगा, मिलकर के रहना पड़ेगा। किसको थोड़ा गति तेज हो, कुछ कम करना पड़ेगा, जिसका ज़्यादा मंद हो थोड़ा तेज करना पड़ेगा, ताकि मिलकर के चल सके। तो अमीर हो सकता है, तो गरीब हो सकता है, तो किसी जाति का समुदाय को मानने वाला हो सकता है, लेकिन हमको बैठ करके वो ऋषि के सिद्धांत को आगे रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम संगठन को आगे बढ़ाने के लिए यज्ञ का दूसरा अर्थ हमको बताता है संगठीकरण। मिल करके रहोगे, समाज आगे बढ़ेगा, अन्यथा शत्रु आक्रमण कर रहा। हम कई जगह देखते हैं, कई जगह आज समाजों के ऊपर आरएसएस ने कब्जा करके बैठा। जहाँ ऋषि दयानंद गए थे अपने अजमेर जिले में मसूदा, वहाँ आज समाज है पुराना। हम गए अभी 2 साल पहले देखने के लिए, जिस पहाड़ी के ऊपर आकर के स्वामी जी रुके हुए थे, नीचे आज समाज है। हम वहाँ गए तो स्कूल लगा हुआ, सरस्वती शिशु मंदिर, यज्ञशाला बना हुआ है, उसके अंदर भी बच्चे जूते पहन के बैठे हुए थे। हमने आपत्ति करी, साहब हमने तो जिसको किराए में ले रखा है, आप आपत्ति कैसे कर सकते हो, हमारी मर्जी जैसा मर्जी बैठे। ये कारण क्या, हमारी कमजोरी है, हम समाज में बिखर गए। आज आगे से लोगों ने कई जगह, नशीराबाद है अजमेर के पास ही, मैं अजमेर जिले की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी देवी के नाम से स्कूल चला रखा है। चलाने वालों में सारे आरएसएस के लोग हैं। बहुत सी ऐसी समाज है, केकड़ी आज समाज है, आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर रखा है। क्यों किया? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं। जहाँ कमजोर हो जाते हैं, दूसरा आकर के बैठ जाता है। और तीसरा अर्थ है यज्ञ का दान। दान का मतलब सहयोग करना। और आज समाज के अंदर हमें क्या करना है, सहयोग करने की भावना होना चाहिए। परिवार में भी यदि कोई कमजोर है, सहयोग करने की भावना होना चाहिए, दान की वृत्ति होना चाहिए। बिना दान का, स्वामी जी कहते हैं ना, पहले भी कहा था, गुरुकुल चला रहे हैं, एक एक समाज, एक एक ब्रह्मचारी का भी खर्चा भी उठा ले तो गुरुकुल जीवित हो सकते हैं। और आज अनेकों गुरुकुल बीमार पड़े हैं, कहते क्या करें, आर्थिक मंदी है, पैसा हमारे पास नहीं है, गरीब बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वो फीस हमको देते नहीं है। कई ऐसे समाजें हैं, लाखों रुपये उनके पास है, लेकिन 1000 रुपये निकालने में भी उनको दर्द होता है। ये हमारी अपनी कमजोरी है। जब तक हम दिल खोल के समाज के प्रचार के लिए हम तो वेद का प्रचार नहीं कर सकते, वो ब्रह्मचारी पढ़ करके आएगा, वेद का प्रचार करेगा, समाज का पुरोहित बनेगा, समाज का प्रचारक बनेगा, उसको सुविधा देने का हम प्रयास तो करें। यदि वो भी हम नहीं करना चाहते हैं तो आज समाज आगे बढ़ नहीं सकता है। तो यज्ञ का जो 3 अर्थ है, देव पूजा, संगठीकरण और दान, इन तीनों को हम अपने समाज में जो 3 लोग हैं, अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने समान आयु वाले, इनके ऊपर अपना कर्तव्य को याद करते हुए चलने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा आज समाज आगे बढ़ सकता है। इसके लिए क्या की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ समय का अभाव है, इसलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। ओम शम।
आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने लिए तालियां तो बजा सकते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आर्य प्रतिनिधि सभा जिला आगरा को, जिसके प्रधान मंच पर बैठे हैं, कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को आपने संयोजक बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे, शब्दों में क्या कहूँ, अश्विनी जी, जो वर्षों से आर्य समाज, जो भी आर्य समाज होगी उसका संचालन, सफल संचालन करते हैं। मंच पर उपस्थित आचार्य दुष्यंत जी, और अभी अपने प्रवचनों के माध्यम से 2 दिन से लगातार हमें बोधन कर रहे आचार्य श्रद्धानंद जी, और अभी हमारे विशेष आह्वान पर और विशेष निमंत्रण को स्वीकार करते हुए एटा गुरुकुल से पधारे आचार्य डॉक्टर वागीश जी, जिनका अभी आपको प्रवचन सुनने को मिलेगा। और आज सुबह से अपने मधुर कंठ से, गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से इस सभागार में उपस्थित थी ज्योति आर्य जी। महर्षि दयानंद ने जब 150 साल पहले आर्य समाज बनाई होगी, तो उनका जरा भी मत नहीं होगा कि कोई मैं मत बनाना चाहता हूं, तो मैं आर्य समाज बनाना चाहता हूं। मेरे ख्याल से उनका एक ही मत रहा होगा कि ये विश्व श्रेष्ठ बने। तभी उन्होंने एक उद्घोष दिया था, किर्वंतो विश्वमार्यम। वो श्रेष्ठ पुरुष बनाना चाहते थे, श्रेष्ठ लोग बनाना चाहते थे, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों की जितनी बड़ी धरती होगी उतना ये संसार ठीक चलेगा, उतना ये समाज अच्छा रहेगा। मैं कभी कभी उनके 10 नियमों की तरफ देखता हूं, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा, इनकम टैक्स एक्ट से मेरा वास्ता रहा। आप देखते होंगे, चाहे हमारा भारतीय संविधान हो, रोज कोई ना कोई अमेंडमेंट, रोज कोई ना कोई उसमें सुधार, डिलीशन, एडिशंस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ कटता है, कुछ ना कुछ बढ़ता है। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी आए दिन कुछ ना कुछ जुड़ता है, कुछ बढ़ता है। क्या आप लोगों ने देखा कि महर्षि दयानंद ने जो 10 नियम दिए, जिसने बड़ी गुणता से पढ़ा हो इन 10 नियमों को, कहीं से भी आपको अपूर्ण दिखाई दिए? कभी भी ऐसा लगा कि उसमें कुछ जुड़ जाए, कुछ उसमें घट जाए? मैंने तो अपने जीवन काल में ऐसा नहीं देखा। आप कोई भी नियम उठाकर देख लीजिए, तो वो अपने आप में नियम पूर्ण होगा। जैसे उनका छोटा सा नियम, सब काम धर्मानुसार करना चाहिए, ये लिख सकते थे वो, सब काम धर्मानुसार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पूर्णता कर दी, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। कोई एक नियम, सत्य को ग्रहण करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये लाइन पूर्ण दिखती है। जब भी आप कहें ये लाइन पूर्ण नहीं है, सत्य को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन महर्षि दयानंद ने उसी समय सोच लिया था ये लाइन अधूरी है, सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को भी छोड़ने को उद्यत रहना चाहिए। कितनी पूर्ण लाइन है। संसार का उपकार करना इस समाज का प्रमुख उद्देश्य है। ये लाइन पूर्ण सी लगती है, लेकिन उन्होंने कहा ये लाइन पूर्ण इसलिए नहीं है कि उसमें कौन कौन से अवयव होने चाहिए कि संसार का उपकार किस तरह से किया जाए। उन्होंने इसको पूर्ण कर दिया कि सामाजिक, आत्मिक और शारीरिक उन्नति करना चाहिए। ये समाज का पूर्ण लक्ष्य हो गया, ये संसार को उपकार करने का पूर्ण लक्ष्य हो गया। इसका मतलब ये है कि महर्षि दयानंद ने जो 10 बिंदु हमें बताए, 10 नियम बताए, सभी तरह से वो पूर्ण है। मुझे तो अपूर्णता कहीं लगती नहीं। जब मैं छोटा सा था इस 10 नियमों को पढ़ता था, और जब एक्ट से जुड़ा तो मैंने कहा रोज कानून में चेंज होते हैं, इसका मतलब हमारा कानून भी अधूरा है, संविधान भी अधूरा है। लेकिन आर्य समाज के जो नियम है वो पूरे थे, पूरे हैं और पूरे रहेंगे, क्योंकि उसमें कुछ सुधार की जरूरत आन पड़ी है। महर्षि दयानंद यही नहीं रुके,
महर्षि दयानंद ने समाज के सभी क्षेत्रों में काम किया, सभी क्षेत्रों में काम किया। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे विद्वान बार बार बताते रहते हैं। भले हमारी सरकार गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन छेड़े रहती है, लेकिन महर्षि दयानंद ने तो बहुत पहले छेड़ दिया था। और बेटियां आज जितनी भी बैठी हैं, माताएं जितनी बैठी हैं, महर्षि दयानंद का धन्यवाद तो व्यक्त कर ही सकती हूँ। पूरी की पूरी फिल्म अभी मैंने देखी, महाराज फिल्म। कितना बड़ा मुंबई शहर में काम हुआ होगा, जहां वागीशी अक्सर, डॉक्टर वागीशी अक्सर जाते हैं। करसन दास मुंशी ने जो काम किया था, क्या भावना रही होगी मुंबई जैसे बड़े शहर में, कि किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। और हमारे वेदों के आधार पर और हमारे शास्त्रों के आधार पर ही वो काम करते थे। और ये बात करने में सफल हो जाते थे कि किसी स्त्री की शादी होगी तो पहले वो एक रात को मुझसे मिलेगी, तभी उसकी विवाह हो सकता है। ये मुंबई जैसे शहर में होता था। अगर महर्षि दयानंद ना होते और वेदों का भाष्य अच्छी तरह से ना हुआ होता, तो ये काम होते रहते। महर्षि दयानंद तो यहीं भी नहीं रुके। उन्होंने कहा आर्य समाज में श्रेष्ठ बनो। फिर उन्होंने कहा मैं तो कितना ही काम कर पाऊंगा अपने जीवन काल में। उन्होंने 2 महापुरुषों का भी नाम लिया। अगर वो राम को राम के हिसाब से बोल देते तो भी एक बात रहती। उन्होंने कहा राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी मर्यादाएं की पराकाष्ठा थे। आप लोगों को उनसे मर्यादा सीखनी चाहिए। राम जैसे जीवन जिए थे, राम की मर्यादा के साथ आप जीवन जिए। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कृष्ण को भी वैदिक स्वरूप माना। कृष्ण का पूरा जीवन वैदिक था। उन्होंने कहा कि महाभारत में जो प्रसंग आए, कृष्ण ने जो बातें कही, उन बातों पर भी चलना शुरू कर दो, क्योंकि महर्षि दयानंद ने कृष्ण को आप्त पुरुष कहा था कि इसके जीवन में जितनी भी बातें हैं कोई पाप नहीं है। और आज हमने कृष्ण को कहां से कहां खड़ा कर दिया। आर्यों, हम समाज को ये तो बता सकते हैं कि हम महर्षि दयानंद ने रामचंद्र जी की भी किस तरह से पूजा करनी सिखाई और कृष्ण को भी किस तरह से पूजा। तो महर्षि दयानंद का इस समाज के लिए जो दायित्व था, हम आर्यों को समझना पड़ेगा। मुझे कभी कभी छोटी सी बातें वेदना देती हैं कि कभी कभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम आर्य समाजी हो गए, यज्ञ कर लिया, सुबह शाम संध्या कर ली, तो इसको भी हम अब थोड़ा सा अहंकार मान लेते हैं अपना। और जहाँ भी समाज में ये बात बताते हैं कि हम आर्य समाजी हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम सुबह शाम संध्या करते हैं, इस बताने से भी बात पूर्ण नहीं होगी। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जीना पड़ेगा, मर्यादा के साथ रहना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को अपने आचरण के अंदर ढालना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि समाज आज आर्य समाजियों को देख रहा है कि वो कैसा आचरण करता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, उसका टोटल आचरण कैसा है। हमें अपने आचरण को संपूर्ण रूप से बदलना होगा। अगर इसको हमने नहीं बदला तो हम खुद तो छोड़ो, संसार को कैसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक आर्य समाजी, अगर आर्य समाज खुद ही बन जाए ताकि लोग हमसे प्रेरणा ले सकें कि ये आर्य समाजी है, कि हम अपने प्रोफेशन में कैसे रहते हैं, हम अपने बिजनेस में कैसे रहते हैं, हम अपना आचरण कैसे करते हैं। अगर एक आदमी ये समझ गया कि ये आर्य समाजी है, ये ऐसे चलता है, ये अपने प्रोफेशन में ऐसे रहता है, ये अपने बिजनेस में ऐसे आचरण करता है, तो निश्चित रूप से वो भी श्रेष्ठ बनेगा। और यही महर्षि दयानंद का लक्ष्य भी था। मैं अपनी बातों को विस्तार नहीं देना चाहता। हमारे बीच में मेहता जी भी आए हुए हैं, अरविंद मेहता जी। मैं देखता हूँ कि हमारे जितने भी सम्मेलन होते हैं, भले ही वो एक महीने के अंतराल में हो, लेकिन महर्षि दयानंद पे या कोई एक छोटी से छोटी पुस्तक वो जरूर लिखते रहते हैं। आज भी मुझे कह रहे थे बेटा मैंने आज एक और पुस्तक लिख दी है, तो अगर कोशिश करना है 1 मिनट निकाल के तो उस पुस्तक का विमोचन भी आज करवा लेना। मैं अरविंद मेहता जी और उनके परिवार को 2 मिनट के लिए आगे बुलाना चाहता हूँ। और मंच पर जितने लोग उपस्थित हैं, मंच पर वो पुस्तक उपलब्ध है। और अरविंद मेहता जी ने बोला है मुझसे कि मैं बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर लाया हूँ, 150 पुस्तकें हैं, तो वो सभी परिवारों को वो पुस्तक देना चाहते हैं। क्योंकि ये जो छोटी छोटी पुस्तकें होती है ना, ये पढ़ी भी जा सकती हैं। मैं अरविंद मेहता जी का ये प्रयास रहता है कि छोटी छोटी पुस्तकें लिखे ताकि समाज उसको ढंग से पढ़ सके। तो मैं मंच पर नहीं, आप आगे बोलिए महर्षि दयानंद की, बोलिए महर्षि दयानंद की। आर्य समाज
आर्य समाज के 150वां वर्ष चल रहा है स्थापना का, और इस 150 वर्ष के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। 1.5 दिन का कार्यक्रम आपने यहाँ किया है। ऐसा ही 2 दिन का कार्यक्रम अभी 29-30 मार्च को मुंबई में भी हुआ था, जो कि आर्य समाज की स्थापना का दिन ही तभी था जब शुक्ल प्रतिपदा को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। एक सज्जन ने सवाल किया कि ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही क्यों की, और दूसरा सवाल उनका था कि मुंबई में ही क्यों की। तो मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखिए, संस्कृत में एक अशोक वाटिका न्याय कहा जाता है। अशोक वाटिका न्याय का मतलब है कि रावण ने सीता का अपहरण करके जब वो लंका ले आया तो सीता जी को कहाँ रखा था? अशोक वाटिका में। तो अब अगर कोई ये पूछे कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा, तो ये प्रश्न ऐसा है जिसका कभी अंत नहीं आएगा। अगर आम्र वाटिका में रखा होता, आमों के बगीचे में, तो फिर आप ये पूछते कि आम्र वाटिका में क्यों रखा। गुलाब के फूलों की बगीचे में रखा होता तो आप पूछते कि वहाँ क्यों रखा। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न वो होते हैं जिनमें कुछ जिज्ञासा सार्थक होती है, जिसको जान करके आपको कुछ मिलेगा, कुछ आपका लाभ होगा। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो असंगत है। मुंबई में क्यों की? इसका उत्तर है, छोटा सा उत्तर है, क्योंकि वहाँ पर ही कुछ ऋषि से प्रभावित लोगों ने प्रस्ताव किया कि आपको इन विचारों को आगे बढ़ते रहे ये विचार, इसलिए एक संगठन की स्थापना करनी चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए जिसमें लोग जुड़ें और उन विचारों को आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाते रहा जा सके, दूर दूर तक उन विचारों का प्रसार हो। तो वहीं पर किन्हीं सज्जन ने अपील करके धन एकत्र कर लिया, जमीन ले ली गई, तो तुरंत वो काम हो गया। आपको पता है ऋषि दयानंद आगरा में कब आए थे? बताइए ना। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी? विक्रम संवत छोड़ दीजिए, किस सन में हुई थी? 1875 में। तो 1975 में आर्य समाज के 100 वर्ष पूरे हो गए। 2025 में 150 वर्ष पूरे हो गए। आर्य समाज की स्थापना जब 1875 में ऋषि ने कर दी थी, उसके बाद 1880 के 27 नवंबर को ऋषि दयानंद आगरा आए थे। और आपके यहाँ आसपास में कोई सेंट पीटर्स चर्च है, तो यहाँ ऋषि दयानंद के व्याख्यान हुए। ऋषि दयानंद लगभग 1 महीना रहे, उनके विचारों की धूम मच गई आगरा में। और फिर सेंट पीटर्स चर्च के जो मुख्य पादरी थे, बिशप थे, उन्होंने 2-3 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को साथ लेकर ऋषि दयानंद से आकर निवेदन किया कि हमारे चर्च में पधारिए। तो ऋषि दयानंद उनके चर्च में गए। वहाँ बिशप से उनका वार्तालाप हुआ, बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे बिंदुओं पर ज्ञान चर्चा हुई। बिशप के प्रश्नों के उत्तर ऋषि ने दिए, ऋषि के प्रश्नों के उत्तर बिशप के पास नहीं थे। तो वो सारी चर्चा इतिहास के पन्नों में उपलब्ध है। तो फिर 27 नवंबर 1880 को ऋषि दयानंद आगरा आए थे और आर्य समाज की आगरा में आर्य समाज की स्थापना कब हो गई थी? 26 दिसंबर 1880 को ही। मुझे ऐसा ही पढ़ने को मिला है। 1 महीने में ही देखिए, स्थापना का एक आप उस तारीख पर बहुत ज़्यादा मजबूती से और बहुत गहराई से जानने की कोशिश न किया करें। अच्छा बताइए, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की, या यूँ कहें आर्य समाज की स्थापना कब हुई? जब लोगों ने ऋषि दयानंद के सामने एक संगठन की स्थापना का प्रस्ताव किया, उस समय उसको स्थापना का क्षण माना जाए, या जब ऋषि दयानंद के मन में संकल्प हुआ कि हाँ आर्य समाज की स्थापना की जाए, या जब जमीन खरीद ली गई उस तारीख को स्थापना माने, या जब पहला सत्संग हुआ उसकी स्थापना माने, या आर्य समाज का भवन बन के तैयार हो गया उसकी स्थापना माने? बोलिए कौन सी है स्थापना? आर्य समाज का निर्माण कब हुआ?
अब इसका उत्तर अगर आप में से कोई देंगे तो मैं विजयपाल सिंह जी चौहान से 1000 रुपये उधार लेकर उनको इनाम दूंगा। मेरे पास नहीं है, देने के लिए हैं तो, पर दे नहीं सकता। चौहान साहब दे सकते हैं, उनकी क्षमता अधिक है, तो और आर्य प्रदेश सभा जिला आर्य सभा के प्रधान है, तो दायित्व तो बड़ा है, तो उनसे ही ले सकता हूँ। तो हाँ, 1000 मुझे मालूम है कि चौहान साहब से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो आर्य समाज का निर्माण नहीं था, स्थापना प्रारंभ कैसे, आर्य समाज के प्रारंभ का वो क्षण मान सकते हैं। आर्य समाज का निर्माण कब हुआ? नहीं, आर्य समाज का निर्माण कब हुआ? मैं भी अभी उत्तर देने नहीं जा रहा हूँ, अभी और दूसरी बातें सुनिए। तो नहीं, ये सब प्रारंभ के क्षण है, प्रारंभ की प्रक्रिया है। विचार हुआ, लोगों ने प्रस्ताव किया, संकल्प हुआ, जमीन खरीदी गई और सत्संग हुआ, आर्य समाज का रजिस्टर बना। आर्य समाज के लोगों ने, जो भी आर्य समाज में जुड़े, उन्होंने ऋषि दयानंद से आर्य समाज का, ऋषि दयानंद ने कुछ क्षण समाधि में रहकर नाम निश्चित किया, आर्य समाज। इस संगठन का नाम होना चाहिए आर्य समाज। और उसके बाद आर्य समाज से जुड़े लोगों ने ऋषि दयानंद से आर्य समाज का अधिनायक होने के लिए, अधिनायक मतलब तानाशाह, अधिशासक, आप जो कहेंगे वही होगा, एक सबसे बड़े गुरु या अधिनायक के पद को स्वीकार करने का निवेदन किया। ऋषि दयानंद ने उसको बड़ी दृढ़ता से एक क्षण लगाए बिना रिजेक्ट कर दिया, नहीं। और ऋषि दयानंद ने आर्य समाज में एक चुनाव प्रक्रिया लागू की। किसी का अधिनायकत्व आर्य समाज में नहीं चलेगा। बड़ी कट, फिर प्रधानमंत्री कुछ पद ले लीजिए, ऋषि दयानंद ने कोई पद स्वीकार नहीं किया, केवल साधारण सदस्य का पद स्वीकार किया। आर्य समाज के उस सत्संग के पहले सत्संग में, आर्य समाज की सदस्यता के उस रजिस्टर में ऋषि दयानंद का नाम संभवतः 39वें या 59वें, ठीक से याद नहीं, उस नंबर पर अंकित है ऋषि दयानंद के हस्ताक्षरों के साथ। धरती पर जितने भी धर्मगुरु हुए हैं, जितने भी मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग हुए हैं, उन सब ने अपनी बात को मैं कह रहा हूं अपने अहंकार को बीच में रखकर प्रसारित किया है। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं। और ज्यादातर लोगों ने, जिन्होंने अपने बड़े बड़े संप्रदाय चलाए, उन्होंने अपने को या तो साक्षात ईश्वर कहा, या ईश्वर का दूत, ईश्वर का संदेशवाहक, ईश्वर का पैगंबर कहा। अकेले ऋषि दयानंद हैं जो कहते हैं कि मैं इस धरती पर कोई नया पंथ चलाने नहीं आया हूं, मैं कोई अपनी निजी बात नहीं कह रहा हूं। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि महर्षि ईश्वर की प्रेरणाओं के आधार पर वेद के जिन उपदेशों को पूरी मनुष्यता के कल्याण के लिए जो कहते चले आए हैं, मैं केवल उसी बात को दुनिया के सामने रखना चाहता हूं। मेरा अपना कोई निजी विचार नहीं। ध्यान दीजिए, कोई बात ईश्वर का संदेश है या नहीं, सब लोगों के मन में ईश्वर की ओर से प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। सब लोगों को ईश्वर प्रेरणा देते हैं कि नहीं देते हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करने लगता है, कोई अच्छा काम करने लगता है, वैसे ही अंदर अंदर एक प्रसन्नता, एक उल्लास जन्म लेता है कि ईश्वर की प्रेरणा है, इस काम को करो। जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरों को अन्याय से दुख पहुंचाने की कोशिश करने लगता है, वैसे ही अंदर अंदर एक लज्जा, एक शर्म, एक झिझक, एक संकोच, एक भय, एक डर उत्पन्न होता है। वो भी ईश्वर की प्रेरणा है, ये काम मत करो। सामान्य प्रेरणा हर मनुष्य को समान रूप से मिल रही है। विशेष प्रेरणाएं उन लोगों को प्राप्त होती हैं ईश्वर की ओर से, जो पूरी मनुष्यता के कल्याण का विचार मन में रखकर कोई भी रिसर्च, कोई भी काम, कोई भी बात कहने के लिए प्रस्तुत होते हैं। उनको अंदर अंदर ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होती है। ईश्वर की प्रेरणा, उस संदेश के पीछे ईश्वर की प्रेरणा है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी?
क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे धर्मगुरु हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय हैं। सबका ये दावा है कि हमारे पैगंबर ईश्वर की बात कहने धरती पर आए थे। सबका ये दावा है कि हमारे धर्म ग्रंथ में जो बात लिखी हुई है वो ईश्वर ने कही है, वो ईश्वर की कही हुई किताब है और उसी किताब को पूरी दुनिया को मानना चाहिए। सबका ये दावा है कि हमारी किताब की बात मान के हमारे धर्म, हमारे पंथ के संदेशों के अनुसार चल करके ही मनुष्य स्वर्ग पा सकता है और ये धरती पूरी मनुष्यता सुख और शांति से रह सकती है। सबका ये दावा है। फैसला कैसे होगा? फैसला कैसे होगा कि ये बात सचमुच ईश्वरीय है या नहीं? तो तीन पहचान कोई भी सामान्य बुद्धि रखने वाला बड़ी आसानी से पहचान सकता है कि ये धर्म ग्रंथ ईश्वर का कहा हुआ है या नहीं, ये बात ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त हुई है या नहीं। दो तीन पहचान। एक बात, जो भी बात उस धर्म ग्रंथ में कही गई है, जो बात ईश्वर का नाम लेकर दावा किया जा रहा है कि ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त है, वो बात किसी एक छोटे समुदाय की भलाई के लिए नहीं होगी। उस धर्म ग्रंथ में विज्ञान के नियमों के विरुद्ध कोई बात नहीं होगी। उस धर्म ग्रंथ में और उस धर्मगुरु के द्वारा जो बात कही गई है वो बुद्धि के, तर्क के, लॉजिक के, दलील के, समझदारी के विरुद्ध नहीं होगी, बेवकूफी भरी हुई नहीं होगी। और उस धर्म ग्रंथ में और उस धर्म गुरु की कही हुई बातों में किसी धरती के किसी एक हिस्से में पैदा हुए फल फूल वृक्ष वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का या पशु पक्षियों का वर्णन नहीं होगा। होगा तो पूरी धरती का होगा, क्योंकि परमेश्वर किसी एक समुदाय के कल्याण की बात नहीं कहेंगे। तो परमेश्वर ने क्योंकि धरती बनाई है और परमेश्वर ने धरती बनाई है और परमेश्वर ने वो किताब बनाई है और किसी किताब में अगर ये लिखा है कि धरती चौकोर और चपटी है और धरती गोल है, तो दो में से एक बात है, या तो धरती ईश्वर ने नहीं बनाई या वो किताब ईश्वर की कही हुई नहीं है। सीधी बात है। किसी एक इलाके में पैदा हुए वृक्ष वनस्पतियों का, पशु पक्षियों का वर्णन है, बाकी धरती के पशु पक्षियों का कुछ पता नहीं, तो वो किताब ईश्वरीय नहीं है। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, किसी एक समुदाय के सुख, कल्याण और उन्नति की बात नहीं होगी। होगी तो पूरी मनुष्यता के, पूरे मानव समाज के कल्याण की बात होगी। उसमें एक भी बात तर्क और बुद्धि के विरुद्ध नहीं होगी और विज्ञान जो खोजता जाएगा वो नियम उस पुस्तक के अनुरूप सिद्ध होते जाएंगे। केवल धरती पर एक ही पुस्तक ऐसी है, एक ही ज्ञान का ग्रंथ अज्ञान का आकर है और उसको वेद के नाम से कहते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के नियमों की जब संरचना की, आर्य समाज की स्थापना हो गई, भवन बन गया, सत्संग हो गया, उसी दरमियान ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम लिखे। शुरू के तीन नियम ऐसे हैं जिनमें पहले दो नियमों में ईश्वर का वर्णन है, ईश्वर के स्वरूप की चर्चा है। ईश्वर कैसा है इस बारे में संक्षेप में ऋषि दयानंद ने मंत्र लिख दिया। तीसरे नियम में, जरा बोलिए तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद। इन शुरू के तीन नियमों से शुरू में धरती के किसी भी इंसान को थोड़ी सी भी अकल रखता हो तो शुरू के तीन नियमों से शुरू में झिझक हो सकती है इन नियमों को सत्य मानने में। लेकिन चौथे नियम से लेकर 10वें नियम तक जितने भी नियम हैं वो पूरी मनुष्यता का चार्टर है और इस धरती पर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो उन नियमों से विरोध कर सके, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, सिख, जैन, बौद्ध है, भारतीय, अमेरिकन है, चाइनीज है, आस्तिक है, नास्तिक है, उसको नियमों से विरोध नहीं हो सकता। क्योंकि इन नियमों को माने बिना कोई भी समुदाय सुखी, संतुष्ट, प्रसन्न, आनंदित नहीं रह सकता। एक बार संभवतः राजामंडी आर्य समाज की ओर से या जिला आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से या दोनों के तत्वावधान से राजामंडी आर्य समाज में भी काफी बड़ा अच्छा सुंदर आयोजन हुआ था और मुझे
मुझे स्मरण आता है कि तब भी इस होटल का इस्तेमाल किया गया था विद्वानों आगंतुकों को ठहराने के लिए। तो कुछ कमरे ले लिए गए थे, उसमें हम ठहरे थे। अगर मेरी तो इच्छा रहती है कि आर्य समाज में ठहरा दूँ, पर अधिकारियों की अब इच्छा होने लगी कि नहीं, विद्वान आए तो ठीक से सो तो सकें, वहाँ तो देर तक चलेगा कार्यक्रम, पे सुबह जल्दी शुरू हो जाएगा और लोग आते जाते रहेंगे, तो आराम से सो सकें ताकि वो अच्छा भाषण दे सकें। वरना देखो, अगर आर्य समाज का प्रचार करने निकले हो तो आपको असुविधाओं की चिंता करना, बहुत ज़्यादा चिंता करना छोड़ देना चाहिए। और सच बात तो यह है कि आर्य समाज के प्रचारक को यहाँ से वहाँ यात्रा करनी होती है और ट्रेन में यात्रा करनी होती है। तो मैं तो लगभग 60 वर्ष की आयु तक, 55 वर्ष की आयु तक एसी में यात्रा नहीं करता था। अब भी मैं देखता हूँ कि कोई ट्रेन जिसमें रिजर्वेशन मिल रहा है एयर कंडीशन क्लास में, लेकिन वो गलत टाइम पर आगरा से मथुरा से चलेगी रात में 1 बजे और पहुंचाएगी भी अटपटे टाइम पर। तो अनजान शहर में जाएंगे तो वहां डर भी लगेगा रात में, टैक्सी ऑटो वगैरह। ये आओ तो पता लगा कि वो गलत समय पर आगरा पहुंच रही है, तो फिर ऐसी ट्रेन चुनता हूं जिसमें भले नॉन एसी में टिकट मिले लेकिन ठीक समय पर चल रही हो, ठीक समय पर पहुंचा दे। तो जिसने भारतीय रेल के, भारतीय ट्रेनों के नॉन एसी क्लास में टॉयलेट में काम चला लिया, वो भारत के हर एक सार्वजनिक स्थान पर अपना काम सुविधा से चला लेगा। ऐसी कोई असुविधा की बात होनी नहीं चाहिए, सिर्फ आदत की बात होती है। अभी जब आगरा से जो लोग मुंबई आए थे सम्मेलन में, उनको ये मालूम होगा कि मैंने एक बात कही थी कि आप लोग दूर दूर कोनों, देश के कोने कोने से आए, यहाँ आए, विदेशों से भी आए, तो इतने लोग आ गए हैं। मुंबई में लक्ष्मी मिल जाती है, गृह लक्ष्मी मिल जाती है, गृह लक्ष्मी को रखने को जगह नहीं मिलती। इतने इतने कमरे में, 10 बाई 10 के कमरे में 5-5, 6-6 पूरा परिवार रह रहा होता है, 6-6 लोगों का। तो बेचारे किसी तरह गुजारा करते हैं। तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर वो गुजारा नहीं रहता, फिर वो सहज बात हो जाती है। तो आप एडजस्ट करना जब सीख जाते हैं, तो देखिए यज्ञ का केंद्रीय तत्व क्या है, आचार्य श्रद्धानंद जी आपको बता रहे थे। यज्ञ का मतलब देव पूजा, संगतिकरण, दान। संगतिकरण का मतलब क्या होता है? संगतिकरण का मतलब होता है सामंजस्य, संतुलन, समन्वय। इंग्लिश में एडजस्टमेंट, हार्मनी, बैलेंस। इन तीनों के अर्थ संगतिकरण के अंदर आ जाते हैं और उनसे भी कुछ ज्यादा अर्थ इसमें शेष रह जाते हैं। तो यदि आप एडजस्ट करना नहीं जानते तो आप किसी स्त्री के साथ पति का, और स्त्री हैं तो किसी पुरुष के साथ पत्नी का संबंध भी नहीं निभा सकते। एडजस्ट करना सीखना होता है। बहुत सारी कमियां दूसरे में होती हैं, बहुत सारी कमियां आप में होती हैं, तालमेल बिठाना सीखना पड़ता है। तो इस कारण उस समय आर्य समाज के अधिकारियों ने राजामंडी के मुझे इस होटल में ठहरा दिया। तो बात यूं ही प्रसंगवश याद आ गई, मैंने आपसे शेयर की। मैं आपसे कहना ही चाह रहा था कि मुझे याद आया प्रसंगवश कि राजामंडी आर्य समाज में एक बात कही थी। वो बात याद इसलिए रह गई कि मेरे बात वाले वक्ता याद नहीं कौन थे, उन्होंने मेरी इस बात का विरोध किया था। मैंने कहा था कि मनुष्य ने सबसे अच्छी चीज कौन सी बनाई है? बताओ, मनुष्य ने और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर जो सबसे अच्छी चीज बनाई है वो कौन सी है? बिजली, कार, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान, मोबाइल, कंप्यूटर। कौन सी चीज अच्छी बनाई? ये कैमरा, ये माइक। कौन सी सबसे अच्छी चीज? मनुष्य का सबसे अच्छा आविष्कार कौन सा है? किसी को याद है? नहीं, नहीं। तो देखिए, इसीलिए तो बार बार उत्सव करने पड़ते हैं और बार बार हमें वही बातें कहने आना पड़ता है।
अब उस कार्यक्रम को 2-4 साल ही हुए होंगे, तो आप में से और आप बहुत लोग वहाँ मौजूद रहे होंगे, पर किन्हीं को स्मरण नहीं आ रहा। बताइए, अपने सहज बुद्धि से बताइए, सबसे अच्छा आविष्कार मनुष्य का कौन सा है? सबसे अच्छा आविष्कार मनुष्य ने जो बनाया है वो समाज के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। समाज की वजह से हम सबके सुख बढ़ रहे हैं। किसी ने आपके लिए धागा बनाया, कपास पैदा किया, किसी ने बुन दिया, साड़ी वगैरह किसी ने सिल दिया, कोई गेहूं पैदा कर रहा है, कोई मैदा बना रहा है, कोई रसगुल्ला बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। आप क्या बना रहे हो? आप भी कुछ कर रहे हो, कुछ सुख देने का काम। तो हम एक अपना व्यवसाय, एक काम जो हमारे जिम्मे है हम वो करते हैं, बाकी सब काम हमारे लिए लोग करते हैं। समाज की वजह से सुख होता है। तो किसी वैज्ञानिक ने बिजली कैसे बने ये सोचा, उसके बाद उसने तांबे के तार में पतंग बांधकर उड़ाई, तो बादलों में चमकती बिजली के करंट को महसूस किया, तभी बिजली बन नहीं गई। दूसरी पीढ़ी के वैज्ञानिक ने, उसका नाम माइकल फैराडे था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करंट महसूस किया, माइकल फैराडे ने वो बिजली जो बेंजामिन ने महसूस की थी आकाश में चमकती हुई, उसी बिजली को धरती पर कैसे क्रिएट कर लिया जाए, जनरेट कर लिया जाए, वो खोज कर ली। तभी बिजली आपके घर तक नहीं पहुंच गई। फिर बाद की 3 पीढ़ियां वैज्ञानिकों की लगी हैं, तब जाकर बिजली आपके घर में रोशनी कर रही है, माइक में आवाज बढ़ा रही है, इस कैमरे को चला रही है, आपकी ट्रेनें चला रही है। ये सब काम समाज की वजह से हुए। समाज नहीं होता तो एक पीढ़ी ने जितना ज्ञान सीखा वहीं रुक जाता, दूसरी पीढ़ी कैसे सीखती, उससे आगे पीढ़ी कैसे सीखती। तो समाज मनुष्य का सबसे अच्छा आविष्कार है, ईश्वर की प्रेरणा से, वेद से समझकर, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम। तो वेद की प्रेरणा से आपने समाज बनाया, सबसे अच्छा आविष्कार। समाज से भी अच्छी चीज कौन सी है बताइए? समाज से भी अच्छी चीज कौन सी है? समाज से भी अच्छी चीज का नाम आपको आज बताता हूं। अगली बार हमको एक स्वर से बोलना, उस चीज का नाम आर्य समाज है। ध्यान दीजिए, अभी बना नहीं है, अभी बना नहीं है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था आर्य समाज का निर्माण किसने किया? 1000 का इनाम तो छोटा है। आर्य समाज का निर्माण हो जाए, इसके लिए हम सब लगे हुए हैं। क्यों हो रहे वार्षिकोत्सव सम्मेलन? इसलिए कि वो चेतना जगी रहे, विचारों की धारा चली रहे। हम आर्य समाज उस समाज को कहेंगे, उस देश में रहने वाले लोगों के समाज को आर्य समाज कहा जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये नियम काम कर रहा होगा, हम उसे आर्य समाज कहते हैं। जो मिलकर उन नियमों के अधीन रहना है जो सबके सुख का कारण बनते हैं। मनोज खुराना जी ने अपने वक्तव्य में आर्य समाज के एक नियम की चर्चा की थी। बहुत थोड़े में उन्होंने बहुत कीमती बातें कह दी। सब काम आर्य समाज हम उसे कहेंगे जिस समाज का हर घटक अपना कोई भी काम करने से पहले ये सोचे कि इस काम से दूसरे को दुख तो नहीं पहुंचेगा। अगर आप अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करने जा रहे हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या होता है? यहां से दुकान नजदीक है जहां पर मुझे काम है, बैंक नजदीक है जहां मुझे काम है, या मेरे इस गाड़ी को नुकसान न हो जाए। ये आर्यों के समाज का विचार नहीं है। एक आर्य व्यक्ति के मन में पहले विचार ये आना चाहिए कि आने जाने वाले लोगों को इससे रुकावट तो नहीं आएगी। यदि ये विचार आपके मन में पहले आता है तो आप आर्य हैं। ध्यान रखिए, आप जिस भी काम को करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं, मान लीजिए आप एक किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो किस लिए करते हैं बताइए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, या जो आपकी कंपनी है उसके लिए करते हैं? आपने दुकान खोली है, आप अपनी कमाई के लिए दुकान चलाते हैं, दूसरे को फायदा हो जाए इसके लिए चलाते हैं? जल्दी बोलिए। अच्छा, आप अपने घाटे के लिए दुकान चलाओगे? आर्य होने का मतलब ये नहीं। वो देवों की चर्चा, वो देव कोटि के लोग होते हैं। वो देव कोटि के लोग हैं जो अपना घाटा सह करके भी, नुकसान उठा करके भी दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए पूरा जीवन दे देंगे। वो महर्षि दयानंद की श्रेणी के लोग हैं, वो क्रांतिकारियों की श्रेणी के लोग हैं, पूरा जीवन दे दिया।
नहीं, कौन सा सुख ऐसा था जो ऋषि दयानंद के कर्मों में नहीं दिख सकता था। अरे माता पिता की संपत्ति इतनी थी, जब ऋषि दयानंद पहली बार भागे थे घर छोड़ करके संजय शिव की तलाश में, कितने सिपाही भेज दिए थे उनके पिताजी ने। दीवान थे एक रियासत के, दीवान होना छोटी बात नहीं थी उस समय में। एक राजा के दीवान यानी नेक्स्ट टू राजा, तो कितने सिपाही भेज दिए ढूंढ करके लाओ। तो सारा ऐश्वर्य पिता का था जो उनका होता। जीवन में कितनी कितनी बार कितने प्रस्ताव मिले कि इस मंदिर के इस मठ के महंत हो जाइए, इस राजा के ये हो जाइए, सलाहकार हो जाइए, महामंत्री हो जाइए। ऋषि दयानंद ने कौन से वो राजा थे जिनको कहा था, राजन तुम्हारे राज्य को मैं बिना सांस लिए, बिना कहीं आराम किए, एक दौड़ में तुम्हारी इस राज्य की सीमा से पार चला जाऊंगा। ईश्वर के राज्य की सीमा तो अनंत है, उसके पार कहां जा सकता हूं। मैं तुम्हारा प्रस्ताव मानूं, ये ईश्वर की आज्ञा, ये ऋषि दयानंद ने पूरा समझा। कोई सुख अपने लिए नहीं छोड़ा, नहीं पाने की कोशिश की, क्योंकि वो तो आनंद है। ये बात ज्यादा ऊंची हो जाती है। हम आप जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस पूरे समाज को आर्य समाज बनाना चाहते हैं, जिनमें नियम काम कर रहे हो, उस व्यक्ति को ये सोचना है, और जिस भी देश में सुख शांति रहे उसके लिए ये आवश्यक है कि वो इस बात पर विचार करे कि आप दुकान किस लिए चला रहे हो। सोचिए ना, मुझे बताइए, अपने फायदे के लिए या दूसरों के फायदे के लिए। तो आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो घाटा उठाकर तो नहीं चला पाएंगे, कब तक चलाएंगे। तो क्या नियम रहना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लिया जा सके और जितनी सड़ी से सड़ी चीज बेचकर ज्यादा कीमत वसूली जा सके, ये अनारियों का समाज है। वहां कभी सुख शांति नहीं होगी, सब एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे होंगे। दूध वाला दूध बेचने आएगा, दूध में आधा दूध, फिर पानी को गाढ़ा करने के लिए तेल मिलाएगा ताकि उसमें फैट का जो लेवल है वो उतना रहे जांच में, और फिर वो तेल उसमें जज्ब हो जाए, इसके लिए यूरिया डालेगा, डिटर्जेंट पाउडर डालेगा। क्यों बेच रहा है वो मिलावटी दूध? क्योंकि उसे ज्यादा पैसे चाहिए, कम समय और कम परिश्रम में ज्यादा पैसे चाहिए। जब अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने जाएगा, एक दिन कार की हो गई, तब कार में पेट्रोल डलाएगा तो पेट्रोल पंप वाला उसका बड़ा भाई है, तो पेट्रोल डीजल में मिलावट करेगा। और जब पेट्रोल पंप वाला बीमार पड़ेगा तब ऐसे डॉक्टर के हत्थे चढ़ेगा और ऐसी कंपनी की दवाइयां मिलेंगी, क्योंकि समाज एक गोल घेरा होता है। जो आपने बोया है घूम कर किसी न किसी तरह वापस आ जाएगा, आप बच नहीं सकोगे। तो ऐसे लोगों का समाज, दुखी लोगों का समाज रहेगा। सारी धन संपदाएं होंगी उस देश में, फिर भी लोग दुखी और दरिद्र रहेंगे। बड़ी बड़ी कारें आप खरीद लो, आपने पैसा कमा लिया, चलोगे कहां पर? अगर इंजीनियर ठेकेदार करप्ट हैं तो वो सड़क 6 महीने में, एक बरसात में टूटने के लिए अभिशप्त है। 1 घंटा अतिरिक्त लगा मेरा एटा से बाहर निकलने में, मुझे नहीं पता था सड़क टूटी हुई। पता नहीं क्या इस देश का रवैया है कि ठेके एक साथ उठा दिए जाते हैं और सारा शहर खोद डाला जाता है। सारे शहर की सड़कें एक साथ क्यों खोदते हो? जितना तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स हैं, वो सीमेंट घोलने के और बजरी मिलाने के और सब करने के जो उपकरण है, और जितने मजदूर, एक साथ पहले एक इलाके की बना दो ना, सारा मुंबई खोद के डाला हुआ। जाओ देख ले, तो अभी बरसात आ जाएगी 6 जून के बाद और सड़कें अंदर पड़ी रहेंगी। तो क्या कर रहे हैं हम सब एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने देश के समाज को आर्य समाज नहीं बनने दिया। आपने से मेरा मतलब इस देश के सब लोग हैं। तो सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य असत्य, अर्थात उचित और अनुचित को विचार करने चाहिए, चाहे आप सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करने जा रहे हैं। तो दुकान चलाते हुए आपके कॉन्सेप्ट में, आपके मन में पहले क्या विचार होना चाहिए? मेरा फायदा या ग्राहक का? नहीं, ग्राहक का फायदा भी कैसे सोच के आप चलोगे? ग्राहक को सस्ती दे दोगे क्या? जितने में खरीद के लाए उससे सस्ती दे दोगे? नहीं। तो व्यापार का नियम है विन विन पोजीशन, विन विन, मेरा भी फायदा, उसका भी फायदा।
मान लो उसको एक दाढ़ी बनाने का रेजर खरीदना है, एक साबुन खरीदना है, एक टूथब्रश खरीदना है, आधा किलो सरसों का तेल चाहिए, 1 किलो मूंग की दाल चाहिए, आधा किलो चावल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। कहाँ कहाँ जाएगा वो लेने के लिए? आपने उसके मोहल्ले कॉलोनी के किनारे पर ही सारी चीजें उपलब्ध करा दी हैं। ये आपका उस पर उपकार है, ठीक है ना? और आप कहाँ कहाँ से वो चीजें इकट्ठी करके लाए? आपकी दुकान है, कहीं से आप दाल चावल खरीद के लाए, कहीं से चीनी लाए, कहीं से साबुन लाए, कहीं से सब चीजें आपने वहां पर सब लोगों की सुविधा के लिए एकत्र कर ली हैं। सुबह 7 बजे एक आदमी उठा, दूसरे शहर से आया था, पता चला शेविंग किट भूल आया और उसे रेजर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपकी दुकान पर उपलब्ध है। तो उचित मुनाफा लीजिए, उसको सामान, सारे सामान जो जो चाहिए था एक जगह आसानी से उपलब्ध हो गया, आपने उचित मुनाफा ले लिया। इसको कहते हैं विन विन पोजीशन, दोनों की विजय हुई, दोनों का लाभ हुआ। अगर आप अपना ही लाभ अपने विचार में रखते हैं तो आप अधार्मिक व्यक्ति हैं, अनार्य व्यक्ति हैं, समाज में रहने योग्य नहीं है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो पहले क्या विचार होना चाहिए? कंपनी का लाभ कि मेरा? मैं किस लिए काम कर रहा हूं? इससे आपका काम आपको आनंद देगा या आपको बोर करेगा, ये तय हो जाएगा। अगर आप वो काम करते हुए सोचते हैं कि मेरे इस काम से कितने लोगों का सुख बढ़ेगा, वैसे ही आपका काम विराट हो जाता है और आप छोटे नहीं रह जाते, आपका काम बड़ा हो रहा है, जिससे आप जुड़ गए, भले आप काम छोटा कर रहे हो। आपने वो कथा सुनी होगी, एक मुसाफिर जा रहा था, रास्ते पर बन रहा था एक विशाल मंदिर, एक विशाल सार्वजनिक भवन, और उसके लिए वो पत्थर तोड़ रहा था वो मजदूर। मुसाफिर ने उस मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो? दोपहरी का समय था, गर्मी का मौसम, पत्थर तोड़ रहा था, उसको झुंझलाहट हुई। उसने कहा, दिखाई नहीं देता, क्या कर रहा हूँ? पत्थर तोड़ रहा हूँ। मुसाफिर ये जानना चाहता था कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, जिसके लिए पत्थर तोड़ रहा है, ये तो दिख ही रहा है, दिखाई नहीं देता, पत्थर तोड़ रहा हूँ। ये आदमी सिर्फ पत्थर तोड़ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा, उसने कहा, नाराज मत हो, छोड़ो। आगे बढ़ा, दूसरा भी पत्थर तोड़ रहा था मजदूर, उससे पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने पत्नी, बच्चों, परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहा हूँ। इसका दृष्टिकोण पत्थर तोड़ने वाले से थोड़ा बड़ा है, पत्थर ये भी तोड़ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा, तीसरा भी पत्थर तोड़ रहा था, उससे पूछा, क्या कर रहे हो? उसने अपनी हथौड़ी को रखा और उस बनती हुई इमारत को ऐसे देखा, मैं मंदिर बना रहा हूं। ये विराट काम में लगा। तो जब आप एक छोटे काम को भी दूसरे कितने लोगों तक ये सुख पहुंचेगा ये करके करते हो तो पैसे तो मिलते ही हैं, वो आपका काम पुण्य बन जाता है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में दर्द से तड़फता हुआ एक मरीज आ रहा है। डॉक्टर के मन में पहले कौन सा विचार होना चाहिए? मुझे इससे कितनी फीस मिलेगी, ये, या मैं अपनी सारी योग्यता लगाकर इसका दर्द कैसे ठीक कर दूं, ये बताइए। कैसा डॉक्टर चाहिए आपको? तो हम भी जिस काम से जुड़े हुए हैं उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। दूसरे को मेरे इस काम से सुख मिल जाए, पैसे तो मिलेंगे ही, छोड़ने नहीं है। गरीब हो तो कम कर दो, लेकिन पहले उसका सुख बढ़ जाए या उसका दुख कम हो जाए। जैसे भी कार्य से आप जुड़े हुए, दूसरे का सुख पहले रखकर जैसे ही आप काम करते हैं, आपका वो काम पुण्य बन जाता है। चाहे आप सड़क पर झाड़ू दे रहे थे या धर्म प्रचार कर रहे थे। आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं, बोलिए। मैं क्या सोचकर बोलने के लिए माइक पर बैठूं? मैं जो कुछ जानता हूं उसको अच्छी से अच्छी, सरल से सरल बना करके श्रोताओं तक पहुंचाऊं। ये विजयपाल सिंह जी, मनोज खुराना जी बाद में लिफाफा कितने का देंगे, ये कौन सी बात पहले होनी चाहिए? लिफाफा तो मिलना है, उसकी चिंता क्यों करते हो? लेकिन पहले तो मेरा कर्तव्य मेरे पहले होना चाहिए ना। बताइए, भगवान श्री कृष्ण के लड़े हुए युद्ध, अर्जुन के लड़े हुए युद्ध और दुर्योधन के लड़े हुए युद्ध में क्या अंतर है? युद्ध तो तीनों का है। एक अपने अहंकार की वजह से लड़ रहा है दुर्योधन। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता कि मेरे भाई मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं इन पर हथियार कैसे उठाऊं? मेरे गुरु मेरे सामने खड़े, मेरे दादा मेरे सामने खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं जो अर्जुन को संबोधित करते हैं, अगर तुम अपना राज्य पाने के लिए लड़ना चाहते हो तो अभी इस युद्ध से हट जाओ। लेकिन अगर तुम
क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है अन्याय और अत्याचार की समाप्ति, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हें अपने दादा आचार्य भाइयों के मारने का पाप नहीं लगेगा। इस समय जो लोग सामने खड़े हुए ये तुम्हारे दादा भाई नहीं है, ये केवल अन्याय के अत्याचार के समर्थन में खड़े हुए लोग हैं और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है इन सबका वध। या तो ये मान ले अन्याय और अत्याचार समाप्त करें। अकेले हस्तिनापुर में दुर्योधन के राज्य में 10,000 वेश्याएं काम करती थी, सैनिकों को खुली छूट थी, जिसकी भी लड़की पसंद आ जाए ले आओ। ये व्यवस्था चल रही थी रावण के शासन में, यही विरोध था राम का। सीता का अपहरण करके तो रावण ने भारी भयानक भूल कर दी थी, राम का काम आसान कर दिया। आप लोग अपने इतिहास के भी सही संदर्भों को नहीं समझते, कथावाचकों ने आपको बहुत दिग्भ्रमित किया है। मेरे मित्रों, 1:15 बज गए, आप मुझे कितना टाइम देंगे मुझे नहीं मालूम, भूख आपको कितनी लग रही है, जरूर लग रही होगी। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आज के संदर्भ में हम क्या करें, 150 वर्ष तो पूरे हो गए। मैंने यहाँ प्रवेश करते हुए पूछा, शायद पता नहीं मनोज खुराना जी से पूछा, अश्विनी जी से पूछा कि आर्य समाज नायकी मंडी का स्थापना दिवस मना रहे हो, जिला सभा का स्थापना दिवस है किस चीज का? नहीं, वही पूरा विराट आर्य समाज की स्थापना जब ऋषि ज्ञान ने की थी। तो आप 150 वर्ष मना लोगे, 100 वर्ष मनाए थे, 125 वर्ष पर भी मना लिए। मुझे एक तो बात ये समझा दो कि इस राउंड फिगर में कौन सा चमत्कार है? अच्छा, 149वें साल में क्या गलती की थी? 151वें साल में क्या कमी रह जाएगी? एक साल बड़ा ही है, वो ज्यादा ही है। तो आप हर साल नहीं, ये पड़ाव के रूप में हम मानते हैं कि चलो हम ठहर कर सोचें। इसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि 25 वर्ष हो गए, 150 वर्ष हो गए, 125 हो गए, 100 हो गए, अब हम सोचें कि आगे के लिए क्या, किस तरह से हम बना सकें। अभी तो आर्य समाज बना नहीं है मेरे मित्रों। शायद विश्वानंद जी कह रहे थे कि अभी जो जाट आर्य समाज ये शादी कहाँ करेगा? जाटों में। जो यादव है कहाँ करेगा? यादवों में। अग्रवाल है कहाँ करेगा? अग्रवालों में। ब्राह्मण ब्राह्मणों में। तो फिर हमारा तो अभी समाज बना ही नहीं ना। अभी तो पूरे विश्व को उस विचारधारा में, उस व्यवस्था में डालना है जहाँ गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था काम कर रही होगी। आश्रम व्यवस्था और गुण कर्म स्वभाव की वर्ण व्यवस्था आपकी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि सारी व्यवस्थाओं का आधार है। उसको जब तक धरती के किसी एक कोने में आप लागू करके नहीं बता देते, तब तक आप ये मत मानना कि आर्य समाज की स्थापना, निर्माण प्रारंभ हुआ है, निर्माण अभी बाकी है। ओ विप्लव के थके साथियों, विजय मिली विश्राम न समझो, युगारंभ की प्रथम चरण की गतिविधि को परिणाम न समझो। ये परिणाम नहीं है, अभी तो सिर्फ विप्लव गतिविधियां युगारंभ की प्रारंभ हुई हैं। 150 वर्ष एक संगठन के इतिहास में बहुत छोटा कालखंड होता है। 150 वर्ष में आपने जो किया है उसका इतिहास बहुत शानदार इतिहास, बहुत शानदार है। और ये बात जो आर्य समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, दूर बैठे देख रहे हैं, इतिहास को निष्पक्ष रूप से विचारते हैं, वो स्वीकार करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा दार्शनिक, देश का राष्ट्रपति, इस बात को स्वीकार करते हैं कि आर्य समाज ने हिंदू समाज को, हिंदू समाज जो कि अत्यंत असभ्य समाज बन गया था, उसको एक सभ्य व्यक्ति के रहने लायक समाज बनाया। और इसमें 100 साल लगे आर्य समाज को। अभी 6 अप्रैल को शायद तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है समाज का। दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री चुनी हुई हैं रेखा गुप्ता, वो आई और उन्होंने बड़े खुले मन से स्वीकार किया कि अगर आज मैं एक प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकी हूं तो इसका सीधा सीधा श्रेय ऋषि दयानंद और आर्य समाज को जाता है। अरे वो युग था अंधेरे से भरा हुआ, जब लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब पति पत्नी के मर जाने के 13 दिन भी ना बीते उससे पहले ही पुरुष शादी कर लिया करते थे। एक ही समय में 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 शादी एक हिंदू कर सकता था। बूढ़े बूढ़े लोग 12-12, 14 साल की लड़कियों से शादियां किया करते थे और स्त्रियों को पति के मर जाने के बाद जीवन भर विधवा रहकर रहना पड़ता था। अरे कैसे अन्याय पर आधारित कर लिया था आपने? ऋषियों ने यह सिखाया था क्या? कोई धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता। शायद परिस्थितियां ऐसी रही होंगी, किन किन कारणों से शिक्षा का अधिकार स्त्रियों से छीन लिया गया। छीना नहीं, छिन गया। परिस्थितियां ऐसी थी। मैं उस विस्तार में नहीं जाता, समय 1-1 मिनट मुझे कम पड़ रहा है। बस छोटी छोटी बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, इतिहास बहुत शानदार था,
हिंदू समाज को, मेरी बात ना मानो, डॉक्टर राधा कृष्णन की बात पर विश्वास कीजिए, हिंदू समाज को एक सभ्य व्यक्ति के रहने योग्य समाज बनाने में आर्य समाज की बड़ी भूमिका है। तमाम पाखंड और अंधविश्वासों से मुक्त करके सोचने के लिए बाध्य किया धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में। ऋषि दयानंद ने केवल हिंदू समाज को नहीं, सारी धरती के लोगों को, मौलवियों को, पादरियों को अपने धर्म ग्रंथों की व्याख्याएं बदलनी पड़ी हैं। अभी उसके उदाहरण देने का समय नहीं है। उन्हें अपनी व्याख्याएं, वाक्य तो नहीं हटा सकते, व्याख्याएं तो चेंज कर सकती हैं। उस आयत का जो मतलब पहले समझा जाता था उसमें उन्होंने चेंज किए हैं। ये ऋषि दयानंद की जो चुनौती थी कि तर्क से सिद्ध करो, बुद्धि से सिद्ध करो। अगर धर्म के क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में, ईश्वर प्रार्थना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बुद्धि का प्रवेश मना है, आप कहते हो कि कोई सवाल मत करो, बस जो कह दिया गया है वो मान लो, बुद्धि का प्रवेश नहीं, अकल का दखल नहीं, ऐसी बात है, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि धर्म केवल बेवकूफों के मतलब की चीज है। अगर धर्म में बुद्धि का प्रवेश नहीं, कोई सवाल मत करो, कोई दलील नहीं, कुछ नहीं, बस जो कहा जा रहा है वो मान लो, तब तो सबकी मान्यताएं अलग अलग होंगी और धार्मिक विचारधाराओं के टकराव कभी समाप्त नहीं होंगे। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं। आपको पता है इस समय धरती पर 38 जगह लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं या लड़ाई की संभावनाएं बनी हुई हैं। ज्यादातर जगह कारण धार्मिक विचारधाराओं का टकराव है। जिस दिन हिंदू धरती से खत्म होगा, हिंदू अभी ईसाई और मुसलमान इन दोनों बड़े धार्मिक समुदायों के बीच एक बफर कम्युनिटी का काम कर रहा है, उनका सीधा टकराव रोके हुए, क्योंकि अभी उन सब का निशाना हिंदू है। हिंदू को मिटाओ, पहले हिंदू को कन्वर्ट करो, हिंदू को धर्मांतरित करो, क्योंकि कोई ईसाई किसी मुसलमान को ईसाई नहीं बना सकता। मुस्लिम देश में जाके देखें ना ईसाई पादरी, कोई मुसलमान किसी ईसाई देश में ईसाइयों को जाकर मुसलमान नहीं बना सकता, कम्युनिस्ट देश में नहीं बना सकता। पंजाब में जाकर रोज हजारों लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, कनाडा का वीजा मिल जाएगा, तरह तरह के लालच दे करके सब तरह से हिंदू पर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदू को होश ही नहीं है। बड़ी तकलीफ की बात है। जब हिंदू समाप्त हो जाएगा तब ध्यान रखना, ईसाई और मुसलमानों के सीधे टकराव को कोई नहीं रोक सकेगा। जिस दिन मुस्लिम लॉबी के पास भी उतने ही हथियार हो जाएंगे जितने क्रिश्चियन लॉबी के पास हैं, उस दिन तीसरे विश्व युद्ध को नहीं टाला जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, धरती के समाज वैज्ञानिक बोल रहे हैं। मनुष्यता का अंत निकट है, तब तक रुका हुआ है जब तक हिंदू इस धरती पर है। हिंदू कब तक है? हिंदू कब तक है? मुझसे कोलकाता में मैं एक परिवार में गया, पत्नी आर्य समाजी, पति आर्य समाज के घोर विरोधी। कारण मुझे नहीं पता लग सका, लेकिन जैसे ही मैं गया, नाश्ते वगैरह का इंतजाम उनकी पत्नी करने अंदर गई, तो उनके पति महोदय ने मुझसे पूछा, आचार्य जी ये बताइए आर्य समाज को खत्म होने में और कितना टाइम लगेगा? बड़ा तीखा सवाल था उनका। अब मैं उनके घर में बैठा हुआ हूँ, तीखा जवाब देना चाहिए क्या मुझे? तो मैंने कहा नाश्ता तो कर लें अच्छी तरह से। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो मुझे नहीं मालूम कि आर्य समाज को खत्म होने में कितना टाइम बाकी है। पर मैं एक बात जरूर जानता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आर्य समाज खत्म हो गया अगर दुर्भाग्य से, तो हिंदू समाज को नष्ट होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज हिंदू समाज के सामने यही विकल्प है। सारे धर्म के नाम पर चल रहे अंधविश्वास पाखंडों को छोड़कर जिस धर्म का वर्णन, जिस धर्म का निर्देश ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि महर्षियों ने वेदादि शास्त्रों में, आपके दर्शन ग्रंथों में किया है, उनको स्वीकार कर लो। आपस के जाति और प्रांत के भेदों को मिटाकर जिस दिन आप एक हो जाओगे आर्य समाज की बात मान करके, उस दिन आप धरती की सबसे बड़ी शक्ति हो गए। तब आपको मिटाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकेगा। बताइए, मुझे बताइए, कल यहाँ ट्रैफिक जाम क्यों था? जल्दी बोलिए, महिलाएं बोलिए पहले। कल ट्रैफिक जाम क्यों था? क्योंकि राजपूतों की करणी सेना के हजारों लाखों लोग आगरा में आए थे। क्यों आए थे? अब आप पुरुष बता रहे, महिलाएं तो राजनीति से सोचती है क्या? वो हनुमान जयंती बतानी है। हनुमान जयंती खैर सुन लीजिए,
क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने, जो आगरा रहते हैं, ये पार्लियामेंट में, देश की पार्लियामेंट के राज्यसभा वाले भाग में ये बयान दिया कि राणा सांगा गद्दार थे और बाबर को उन्होंने इनवाइट किया था। आपको कभी रामजीलाल सुमन या किसी और ऐसे अंडमंड बोलने वाले इंसान से पूछना चाहिए कि एक बात बता दो पहले, तब बाबर का, राणा सांगा का पवित्र नाम अपनी गंदी जुबान से निकालना कि राणा सांगा ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे और कितने जीते थे और कितने हारे थे। बता दे तो 1 लाख रुपए विजयपाल सिंह जी चौहान से लेकर उस आदमी को नहीं बता पाएगा। अरे 100 से ज्यादा युद्ध राणा सांगा ने लड़े थे और कई सारे युद्ध तो तब लड़े जब उनका एक हाथ कट गया था। अरे एक हाथ का योद्धा शत्रुओं की लाशें बिछाते हुए इधर से उधर खास गाजर मूली की तरफ काटते हुए निकल जाता था। उस महावीर के बारे में बोलने से पहले तुमने एक क्षण सोचा नहीं किसके बारे में बोल रहे हो? दिमाग खराब है। अरे इस देश के वामपंथी कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने एक ही तरीका सोचा था, हिंदू समाज को अपने स्वाभिमान से काट दो, उसके जितने भी गौरव पुरुष हैं उन सबकी गौरव गाथा कलंकित कर दो। महाराणा प्रताप के केवल एक युद्ध का वर्णन किया जाता है, हल्दी घाटी, और उसको भी कहा जाता है, कोई कहता है हारे, कोई कहता है जीते, कोई कहता है हारे, कोई कहता है जीते। अरे उससे पहले कितने जीते थे ये भूल जाते हो। 52 दुर्ग थे, 50 किले थे राजस्थान के मेवाड़ के। उन 50 में से महाराणा प्रताप ने युद्धों में 48 को जीता, केवल 2 उनकी मृत्यु से पहले जीते नहीं जा सके थे। इतिहास तो पढ़ो। भारत की जो भी योद्धा जातियां रही हैं, चाहे महाराष्ट्र के मराठा हो, इधर के जाट हो, इधर के राजपूत हो, सब मिलकर लड़े हैं। हारे सिर्फ तभी जब 2 राजाओं के आपस के अहंकार टकराए। वो लड़ रहा है, मरने दो, मैं क्यों उसके लिए जाऊं, उसने मुझे तो बुलाया भी नहीं, इत्यादि छोटी छोटी बातें। अरे ये देश, ये हिंदू समाज जातियों में तो बटा ही हुआ था। हेमचंद्र विक्रमादित्य केवल इसलिए हारा क्योंकि वो अपने सेना के लोगों को ये कहता था कि तुम्हें जो शत्रु, जो मुस्लिम सेनाएं हैं, उनके पास तोपें हैं, वो बारूद जानते हैं, बारूद बनाने की कला मैंने मालूम कर ली है, हम भी बंदूकें बनाएंगे, हम भी तोपें बना सकते हैं, हमारे कारीगर कुछ कम नहीं है, उन जैसे हथियार हमारे पास भी होने चाहिए। उसके सेना के सेनापतियों ने कहा, हम हमारी तलवार का पानी चख के तो देखे शत्रु। वो उनकी इस सलाह को मानने को तैयार नहीं हुए। उन्हें अपने पौरुष पर, अपनी वीरता पर जो दुरभिमान हो गया था, इस दुरभिमान ने हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार की और उसने इस देश का इतिहास बदल दिया। अरे जातियों का विघटन तो था ही। किसने कहा था उस समय के नेताओं को, जब देश आजाद हुआ था, कि आप भाषाओं के आधार पर इस देश को 26 टुकड़ों में बांट दो? क्यों? आपने कभी सुना कि आजादी से पहले तमिलनाडु और कर्नाटक के किसानों में कावेरी के पानी को लेकर संघर्ष हुआ हो? कभी आजादी से पहले पंजाब और हरियाणा के किसान आपस में लड़े, इतना पानी हमें मिलना चाहिए, इतना पानी हमें मिलना चाहिए? आज तक समझौता नहीं हो सका है। ट्रिब्यूनल बना रखे सरकार ने। क्यों ये झगड़े शुरू हुए? आपने उनमें भेद का, द्वेष का, एक विष का बीज और बो दिया। इस अपराध के लिए हिंदू समाज को, उन नेताओं को क्षमा नहीं करना चाहिए जिन्होंने एक देश दे दिया और उसके बाद उन्हें रख भी रहे। मुझे आप ये बताओ, ये मान लो एक घर है, 2 भाई, दोनों में झगड़ा है, एक कहता है हम साथ नहीं रह सकते, ठीक है तुम्हारा हिस्सा तुम ले लो, तो तुम्हारा हिस्सा तुमने ले लिया, फिर भी रहोगे तुम यहाँ भी? हद हो गई अन्याय की। अरे जब तुमने अपना हिस्सा ले लिया तो यहाँ रहने की जिद क्यों करते हो? और अगर यहाँ रह रहे हो तो अपना देश अलग क्यों मांग लिया? सवाल इस बात को आज तक कोई नहीं पूछता। और जरा सा कोई संशोधन किसी बिल में कोई सरकार न्यायपूर्वक लाती है तो उसके गलत संदर्भ में मतलब निकाले जाते हैं। और कोई हिंदू समाज का कोई विचारक, और ये पूरा हिंदू समाज कभी इस बात के लिए आंदोलन नहीं करता उस अपराध के पापी कौन थे और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। उनको भी जाकर आप वोट दे आते हो जिन्होंने आप पर गंभीर अत्याचार किए, ऐसे ऐसे कानून बनाए कि अगर एक कानून तो बन गया होता तो आपकी गर्दन आपके शत्रुओं के हाथ में हर रोज होती। आपको इस तरह गड़गड़ा कर उनके सामने रहना होता। ऐसे ऐसे कानूनों के प्रस्ताव पड़े हुए हैं, लंबित हैं, जिस दिन वो फिर सत्ता में आ जाएंगे फिर से वही चीज लागू होगी। क्या करोगे? आपने तो ये सोचा हुआ है ईश्वर अवतार लेंगे और वो ही उद्धार करेंगे।
अरे भगवान श्री कृष्ण की बात तो मान लो, उत्थरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे आत्मै विहात्मनो बंधुरात्मै वरिपुरात्मनो। तुम अपने शत्रु खुद हो, अपने मित्र खुद हो। तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना है। भूल जाओ कि ईश्वर अवतार लेंगे। ईश्वर को अवतार लेना था तो उस दिन लिया होता ना, जिस दिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। दूध पीते बच्चों को आसमान में उछालकर भाले की नोक पर लिया जा रहा था। जिस दिन स्त्रियों के साथ जो कुकृत्य किए गए उसको देख रहा था ना, वो क्यों नहीं अवतार लिया? कोई हिंदू धर्मगुरु नहीं पूछता, नहीं सवाल का उत्तर देता और नहीं इन बातों की चर्चा करता। हिंदू धर्मगुरु लीलाएं दिखा रहे हैं श्री कृष्ण की, कभी वो उनकी वीरता का, राष्ट्रभक्ति का वर्णन नहीं करते। और कथा करने जाते हैं, आगरा में आएंगे, बरेली में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, हैदराबाद में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। अरे गांव में जाकर के भी तो सुनाओ राम और कृष्ण का शौर्य, उनकी यशोगाथा। कौन बताएगा उनको? कौन जागरूक करेगा? ऑस्ट्रेलिया से चल करके एक ईसाई पादरी आता है, जर्मनी से आता है, नीदरलैंड से आता है, न्यूजीलैंड से आता है, अमेरिका से आता है, इंग्लैंड से आता है, मच्छरों में जाकर रहता है, सूखी रोटी खाता है, उन लोगों का विश्वास जीतता है, वनवासी लोगों का। और 20-25 वर्ष में पूरी की पूरी बेल्ट, पूरा का पूरा इलाका ईसाइयत में कन्वर्ट कर देता है। हमारे धर्मगुरु और हमारे हिंदू समाज के लोग चुपचाप सोते रहते हैं, किसी को कोई होश नहीं। और जो इन बातों पर उंगली रखता है, जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी ये गलतियां हैं, तुम्हारे पाखंड विश्वास तुम्हें लेकर डूबेंगे, उसको आप अपना शत्रु समझने लगते हो। जिन्हें है फिक्र मरहम की, जो मरहम लगाना चाहते हैं, तुम्हारे जख्म ठीक करना चाहते हैं, जिन्हें है फिक्र मरहम की, उन्हें कातिल समझते हैं। इलाही खैर हो, ये जख्म अच्छा हो नहीं सकता। कैसे इलाज होगा? हिंदू समाज जिस दिन अपनी शक्ति को पहचान ले। हनुमान जी का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या था बताइए? सबसे बड़ा दुर्गुण क्या था हनुमान जी का? अवगुण कह लीजिए, दुर्गुण तो नहीं। कल ही तो हनुमान जयंती हुई है। वो अपनी शक्ति जब तक उन्हें याद न दिलाई जाए तब तक उन्हें अपनी शक्ति का भान नहीं होता था। ये हिंदू समाज भी हनुमान का पूजक अपनी शक्ति भुलाए गए। और आपकी कमजोरी क्यों है? क्योंकि आप जातियों में और प्रांतों में बटे हुए। इस आपस के रागद्वेष को अच्छा किया योगी आदित्यनाथ जी ने कि उन्होंने आगरा में कोई भी उपद्रव नहीं होने दिया। मुर्शिदाबाद जाकर देखो ना, कोई इस पर आवाज नहीं उठाता। मालूम है, महिलाओं से पूछता हूँ क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में। और देश का संविधान इस तरह की जटिलता से जकड़ दिया गया है कि मोदी चाहे भी तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। राज्यसभा में बहुमत नहीं, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। और हिंदू समाज पूछता है मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। अरे तुम क्या कर रहे हो? सवाल ये है, अपने अपने हिस्से का कर्तव्य पूरा करो ना। अगर आप एकजुट होकर खड़े हो जाएं तो विधर्मियों को, विदेशियों को, किसी ताकत को आपकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। आप ही टूटे फूटे पड़े हो। और जो आपका सबसे बड़ा हित चिंतक है आर्य समाज, खैर मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे अनुज जी ने, अश्विनी जी ने फोन करके कहा 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर हम सम्मेलन कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि भविष्य के लिए हमें आर्य समाज को क्या क्या करना चाहिए। तो उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो खुलेआम आप लोगों के बीच, सबके बीच में कहने योग्य नहीं है। कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूँ 2-3 मिनट में। पहले मुझे 1:15 बजे तक का टाइम दिया था, फिर 1:30 तक का टाइम दिया गया है, शायद 1:45 तक हो जाए। भाई भारतीय ट्रेन की बात मैंने आपसे कही थी। जो भारतीय ट्रेन में यात्रा कर लेता है उसका धैर्य भी, उसका पेशेंस भी बढ़ जाता है। क्योंकि रेलवे पहले बताता है ट्रेन की 15 मिनट लेट होने की संभावना है, इतने बजे तक आने की संभावना है। फिर बताता है आधा घंटा बढ़ाएगा, फिर 45 मिनट बढ़ाएगा, ऐसे धीरे धीरे करके, ताकि आप उसको सहज आए, स्वीकार करें। अब समय बदल गया है। बस एक मुख्य बात कहूंगा और उसके बाद समाप्त करूंगा। आर्य समाज को 19वीं शताब्दी में 1875 में जब ऋषि दयानंद ने स्थापित किया, 1880 में ऋषि दयानंद आगरा आए, 1883 में क्या हुआ बोलिए? 1883 में ऋषि दयानंद को वो तीखा विष दे दिया गया जिससे उनका देहांत हो गया। उससे पहले 17 बार जो उन्हें जहर दिए गए थे, उन्होंने यौगिक क्रियाओं से उनको निकाल दिया। लेकिन उस समय
ऐसी परिस्थितियां बन गई और कुछ देर हो गई और वो विष इतना तीखा था और इस तरह से दिया गया था कि उसे यौगिक क्रियाओं से निकालना संभव नहीं था। पीछे पूरा ब्रिटिश सरकार काम कर रही थी ऋषि दयानंद का उनको रास्ते से हटा देने के लिए, क्योंकि वो चौकन्ने हो गए थे। तो 1883 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद आर्य समाज के लोगों ने आंदोलन किया, लाखों करोड़ों लोग आर्य समाज से प्रभावित हुए। आज की तारीख में ऐसा एक भी हिंदू नहीं है जो ये कह सके कि मैं आर्य समाज की बात नहीं मानता। जो भी हिंदू परिवार अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज भेज रहा है वो 100% आर्य समाजी न हो, कम से कम 30% तो उसने आर्य समाज की बात मान ली। पति के मर जाने पर पत्नी को भी विवाह का अधिकार है, ये बात जो हिंदू मानता है वो आर्य समाजी है, भले मूर्ति पूजा करता हो। बोलिए 100% आर्य समाजी कोई है? 100% तो नहीं। पासिंग मार्क कितने में मिलते हैं? 33%। तो 33% वाले हिंदू तो बहुत सारे हैं ना जो आर्य समाज की बात मानते हैं। तो इतनी बात तो आर्य समाज के हिंदू समाज ने मान ली। कुछ बहुत जरूरी बातें हिंदू समाज ने नहीं मानी, इसलिए अभी तक हिंदू समाज शक्तिहीन है। उसे अब उसके धर्म गुरुओं को थोड़ा अपने विचार बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी बात अब हिंदू समाज बाद में सुनता है, हिंदू धर्म गुरु की पहले सुनता है। मैं आर्य समाज के नेताओं से, विचारकों से सवाल करता हूँ, 19वीं शताब्दी में जब आर्य समाज का आंदोलन आगे बढ़ा तो किस वजह से, किस बात से हिंदू समाज, इस देश के लोगों ने आर्य समाज की बात से वो प्रभावित हुए और आर्य समाज में आए, आर्य समाज से जुड़े? कौन सी बात थी वो? मूर्ति पूजा का विरोध? नहीं। मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ईश्वर साकार है कि निराकार है, मोक्ष से जीवात्मा लौटता है कि नहीं लौटता है, इत्यादि जो बातें थी, उन बातों को समझने वाले लोग बहुत थोड़े थे। किन बातों की वजह से आर्य समाज की ओर लोग आकृष्ट हुए? उस समय 19वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी के आधा समय बीत जाने तक देशभक्ति, एक पॉइंट, बहुत अच्छा। दूसरा, अच्छा हुआ मैंने इनाम घोषित नहीं किया। दूसरी जो उस समय की हिंदू समाज की, भारतीय समाज की तात्कालिक समस्याएं थी, जिनसे ये हिंदू समाज पददलित हो रहा था, खुली आंखों से वो महसूस करता था कि हमारी बुराइयां हैं, उनको जिसने पहचाना, उनके विरुद्ध संघर्ष किया, सही बात समझाई, सामाजिक जो कारण थे उन पर आपने उंगली रखी। सही व्यक्ति कौन है? जो सही जगह नब्ज पर हाथ रख लेता है, रोग पहचान लेता है। आर्य समाज के उन लोगों ने समाज की उन तात्कालिक समस्याओं को समझा, उनका समाधान समाज के सामने रखा। हिंदू समाज का अधिकांश उतनी बातों को स्वीकार कर लिया उसने, और आर्य समाज की बात सिर झुकाकर स्वीकार कर। पिछले 60, 70, 80 वर्षों से, जब से मैंने होश संभाला है, उससे पहले का सारा साहित्य आर्य समाज के विद्वानों, सन्यासियों का चिंतन पढ़ा है। उसके आधार पर ये मैं कह सकता हूँ कि हमने जब से विराट हिंदू समाज की और पूरे मानव समाज की जो आज की समस्याएं हैं, जिनसे पूरा समाज पीड़ित है, दुखी है, बेचैन है, संतप्त है, उनको दूर करने के क्या समाधान हो सकते हैं, वो हमने दुनिया के सामने नहीं रखे। आज विश्व को नहीं पता कि अर्थव्यवस्था, अच्छी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। पूंजीवाद अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं है, उसके विरोध में कार्ल मार्क्स ने एक नया आर्थिक दर्शन दिया कम्युनिज्म के रूप में। 70 साल के प्रयोग के बाद रूस में, चाइना में, सब जगह वो खत्म हो गया। एक दो छोटे छोटे देशों में प्रचलित है, वहां भी उन्होंने प्रकारांतर से पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया है। वेद की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के जो गुण हैं वो अपने में समेटती है, दोनों के दोष हटा देती है। ऐसी अर्थव्यवस्था दुनिया के अर्थशास्त्रियों को कौन समझाएगा? मेरी तो पहुंच नहीं। मेरे पास देश की समस्याओं का समाधान है। देश की 80% समस्याओं की जड़ देश की चुनाव प्रणाली में है। ये चुनाव प्रणाली, एक चुनाव आता है और पूरे विराट हिंदू समाज को जाट, यादव, कायस्थ, बनिया, ब्राह्मण, अगड़ा, पिछड़ा, ओबीसी उसमें बांट करके चला जाता है। किसी गांव में प्रधान का चुनाव होता है, एक ही जाति के ज्यादा लोग रहते हैं, उस जाति के 2 फुट करके चला जाता है। ये है ये चुनाव प्रणाली जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे सिर पर थोपी और हम उसको बड़ा प्रसन्नता के साथ स्वीकार किए चले जा रहे हैं। वेद राजतंत्र का समर्थन नहीं करता कि राजा का बेटा राजा होता चला जाए, लेकिन वो प्रजातंत्र कैसा हो? प्रजा अपने बीच में से किसको चुने अपना राज्याध्यक्ष, अपना शासक,
उसके तरीके क्या हैं, वेद में वर्णित है। सिद्धार्थ प्रकाश में भी कुछ सूत्र हैं, वेद भाष्य में कुछ सूत्र हैं, उनको लेकर उसको डिटेल और डीप में जाकर के उसका एक विराट एक शास्त्र आपको बनाना चाहिए। विद्वानों को क्यों नहीं आप रिसर्च पर लगाते हैं? आज तक आर्य समाज के किसी अधिकारी ने किसी रिसर्च स्कॉलर को कोई पुरस्कार दिया? किसी लेखक को कोई रॉयल्टी या कुछ तरह का किसी का कुछ मिला है? वक्ताओं को, भजनोपदेशकों को, पुरोहितों को जरूर आप देते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए वो जिंदा कैसे रहेगा? तो उसके ऐसे लोगों को तैयार कीजिए, ऐसे लोगों की टीम बनाइए, उनको नियुक्त कीजिए, और फिर जो लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथों में ताकत है, कौन बताए? मोदी जी मान लो अभी प्रधानमंत्री हैं, आप बड़े खुश होते हो, जो भी हिंदूवादी राष्ट्रवादी व्यक्ति है वो मोदी जी का भक्त है, प्रशंसक है। मैं पूछता हूँ मोदी जी कितने दिन प्रधानमंत्री रह सकते हैं? अभी तो उनका ही बनाया नियम 1 साल बाद आने वाला है, 1.5 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे, फिर कोई दूसरा बनेगा। तो कभी तो बीजेपी सत्ता से हटेगी ना। यही चुनाव प्रणाली है जो हिंदू समाज को जातियों में बांटती है। 2 तरह की राजनीतिक धाराएं चल रही हैं। एक, हिंदुओं को समाज जातियों में बांटो, एक बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को अपने साथ लो। 2 जातियां हैं, हिंदू समाज की बड़ी बड़ी जातियां ले लो, सत्ता आपको मिल जाएगी, चाहे प्रदेश में चाहे केंद्र में। दूसरी राजनीतिक धारा कहती है कि हिंदू समाज को एकजुट करो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये चुनाव प्रणाली तो ऐसी है कि कल को ये पार्टी आएगी, कल को ये पार्टी आएगी, जो इसने किया, जो इसने नियम बनाए वो उनको बदलेगी। इन्होंने धारा 370 हटाई, वो आज से कहने लगे कि हम सत्ता में आए तो हम धारा 370 वापस लागू करेंगे। आप कहां हो इसमें? आप तो झूले की तरह इधर उधर झूल रहे हो, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। अरे चुनाव प्रणाली बदलो ना। लेकिन मैं ये बात पूछता हूं आपसे, आर्य समाज के नेताओं से, कि चुनाव करने के जो सूत्र वेद में लिखे हुए हैं, ऋषि दयानंद ने जिनका संकेत किया है, उनको तो आपने भी अपने आर्य समाज के चुनाव में नहीं अपनाया है। ब्रिटिश लोगों ने जो सोसाइटी एक्ट बनाया था, उसके चलते उन्होंने बनाया इसीलिए था कि देश की कोई संस्था, कोई संगठन, कोई समाज, कोई समुदाय, कोई सोसाइटी आपस में एकजुट रह ही न सके, इनके टुकड़े ही बने रहे। बांटो राज करो वाली नीति तो उनकी थी। हम क्यों चला रहे हैं? पहले अपने अंदर लागू कीजिए और उसके बाद उन लोगों को चुनिए जिनकी पहुंच है, वहां तक कोई आंदोलन खड़ा कीजिए। समाज इतनी चीजों से त्रस्त है। आप भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हो, मोदी जी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे कैसे नहीं खाने दोगे? बीजेपी को भी तो पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, नहीं तो हार जाओगे। कहां से लाओगे बताओ? चुनाव प्रणाली ऐसी है। मैं भी अगर कल को इलेक्शन लड़ूं, मुझे 5 करोड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं तो चलो आप लोगों से मांग लूंगा कि भाई 5 लाख आप दे दो, 2 लाख आप दे दो। एक एमएलए एमपी कहां से मांग के लाएगा? लेकिन मैं भी मांग के जो 5 करोड़ मैंने इकट्ठे किए, खर्च तो हो गए ना। अगला चुनाव भी लड़ना है, फिर मांगता रहूं। इससे तो अच्छा है कि मैं भी वही करूं जो दूसरे एमएलए एमपी कर रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार का अंत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता जब तक चुनाव प्रणाली है। और बड़ी सरल है। इस दरिद्र देश में 80 करोड़ लोगों को जहां 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, उस दरिद्र देश में आप अरबों रुपया पेट्रोल में, कागज में, चुनाव प्रचार में, रैलियों में, हवा में खत्म कर देते हो और कहते हो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनना है। अरे कैसे बनना है? चुनाव प्रणाली सुधार दीजिए, आप पहली दूसरी अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही बन जाएंगे। ऋषि दयानंद ने क्या कहा था, बस ये बात कहकर समाप्त करूं। पारस पत्थर कहाँ मिलता है जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है? कहाँ मिलता है बोलो? कहीं नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते लोग थक गए। भारतवर्ष ये असली पारस पत्थर है। कोई भी विदेशी आता था यहाँ से मालामाल होकर के लौटता था। पारस पत्थर, असली पारस पत्थर वेद की विचारधारा है। हम तो उस पूरी मानवता के कल्याण के लिए समर्पित हैं। हमारा उद्देश्य केवल भारत के हिंदू समाज नहीं है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। वेद की विचारधारा वो पारस पत्थर है। केवल छूना भर है, केवल मानना भर है, समझना भर है, अपनाना भर है और पूरी मनुष्यता का कल्याण संभव है। क्यों जरूरी है कि हम आपस में लड़े? अगर विश्व में शांति की स्थापना होनी है, अगर धरती को सुख शांति से जीना है, अगर मनुष्य को पूरी तरह सुखी भी होना है, आनंदित भी होना है, तो ऋषियों की शरण में जाए बिना कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं। बस एक बात की ओर आर्य समाज के नेताओं का और विचारकों का ध्यान आकृष्ट करूं और समाप्त कर दूं। स्वामी दीक्षानंद जी बड़े सन्यासी थे आर्य जगत के। वो कहते थे ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का नियम क्या लिखा? बोलिए, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आदमियों का परम धर्म है।
तो स्वामी दीक्षानंद जी इसको कहते थे कि आर्य समाज के बहुत से लोगों ने इसका मीनिंग क्या निकाला है, वेद का पढ़ना, पढ़ा ना, सुनना, सुना ना, ये हमारा परम धर्म है। तो कब पढ़ोगे वेदों के राजनीतिक सिद्धांत, कब समझोगे? इतना मोटा महाग्रंथ है, 3 वॉल्यूम में प्रियव्रत वेद वाचस्पति रिसर्च करके चले गए, 1 पैसा कहीं से रॉयल्टी नहीं मिली, अलमारियों में बंद है। अरे पहुंचाइए ना, मेरी तो ताकत नहीं है, पर आज समाज के सब लोगों की मिलीजुली ताकत जरूर ये चमत्कार कर सकती है कि वो ग्रंथ नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाया जाए। समझ में आना चाहिए उन लोगों को कि क्या होते हैं राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक प्रणाली कैसी होनी चाहिए, जो कि सारी समस्याओं का समाधान है इस देश की और पूरे विश्व की। तालकटोरा गार्डन में रेखा गुप्ता आई, 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसके थोड़े ही दिनों बाद अमित शाह आए थे। वहां तक ये बात पहुंचाई जा सकती थी कि नहीं, लेकिन जब पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना है तो फिर आप खुद ही नहीं समझेंगे और दूसरों को कैसे समझाओगे। बातें मेरे पास इससे भी ज्यादा कीमती हैं और वो ऐसी हैं जो मैं आप सबके सामने नहीं कह सकता, नहीं कहनी चाहिए। अगर सचमुच आर्य समाज के लोग संगठित होकर कुछ करना चाहते हैं और आज के इस बदले परिदृश्य में ये व्यवस्था, ये तरीका पुराना हो गया है कि एक हॉल में आप लोगों को इकट्ठा करेंगे और लोग सुनेंगे और आर्य बन जाएंगे, नहीं। अब तो आपके सामने बड़ी चुनौती है कि आपके बच्चों को ही आप खुद आर्य समाजी नहीं बना सकते, अपने ही बच्चों को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इतना अधिक मनोरंजन परोस दिया गया है सामने कि वो अपनी कोर्स की किताब ही पढ़ लें तो बहुत है, आर्य समाज की बात कहाँ से पढ़ेंगे, वेद कहाँ से पढ़ेंगे? क्योंकि मनोरंजन जरूरी है मनुष्य के लिए, मन के लिए। भोजन की थाली में अचार या चटनी की तरह इतना मनोरंजन चाहिए। अगर 5-5 घंटे, 10-10 घंटे कोई बच्चा मनोरंजन करेगा, कोई बच्चा रोज 1 घंटे से ज्यादा बैठे बैठे किए जाने वाला मनोरंजन करता है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फिल्म, दोस्तों के साथ गपशप, सब मिलाकर 1 घंटे से ज्यादा आपने ये वाला मनोरंजन किया, 2 महीने तक कर लिया ये नियम से, और इसके बाद जब आप तीसरे महीने फिजिक्स पढ़ने बैठोगे, केमिस्ट्री पढ़ने बैठोगे, मैथ्स पढ़ने बैठोगे, कुछ भी सीरियस सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे, आपका मन मना कर देगा और वो उस सब्जेक्ट में हरगिज नहीं लगेगा। ये मनोरंजन का बुरा परिणाम है। और फिर वो मनोरंजन जब अश्लील हो जाए, जब हर मोबाइल के अंदर एक टाइप करो SEX, 1,30,000 गंदे दृश्यों की साइट खुलती है, ऐसा यंत्र आपके बच्चों के हाथों में है। इस अश्लीलता के कारण मुसलमानों के बच्चे भी उतने दृढ़ मुसलमान नहीं है। ईसाइयों के बच्चे जाकर देखो ना, यूरोप अमेरिका में चर्च खाली पड़े, मनोरंजन नहीं पढ़ता बाइबल कोई। तो एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने, इसका मुकाबला कैसे करेंगे? आर्य समाज ही कर सकता है। आर्य समाज के पास ही वो कीमिया है, वो पारस पत्थर है, वो शिक्षा प्रणाली है जिसके चलते आप बच्चों को बिल्कुल निष्कलंक रख सकते हो युवा होने तक। जब ऐसे दृश्यों की जरूरत पड़े, दुनिया में जहर की भी कोई कभी जरूरत पड़ जाती है, कांटे की भी पड़ जाती है, तलवार चाकू की पड़ जाती है, तो उस ऐसे दृश्यों की भी कभी किसी परिस्थिति में आयुर्वेद के नियमों के अनुसार होती है, चिकित्सा शास्त्र के अनुसार। लेकिन आप उसको मनोरंजन बना दें, भूल जाइए कि आपके बच्चे बड़े होकर आपकी इज्जत करेंगे, भूल जाइए कि वो आपके धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे, भूल जाइए देश पर कभी कोई दुश्मन हमला करेगा तो वो चंद्रशेखर भगत सिंह की तरह अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं होगा, नहीं होगा। आपको आर्य समाज की बात, ऋषियों की बात मानने के अलावा कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। अभी बात तो मुंह पर एक और इतनी लाजवाब आ गई कि सुनकर आप कहेंगे कि हाँ, ये ना कहते तो बात कुछ कमी रह जाती, पर फिर अगले साल के लिए छोड़, क्योंकि आप तो आते ही हो, आप इकट्ठे होते ही रहेंगे। अभी 151वां साल भी आप कर लीजिएगा। नाइकी मेरा निवेदन है, आप सबकी इजाजत हो तो 10 मिनट के लिए हम और निवेदन आपसे करेंगे। आज जो है हम चाहते हैं कि जो हम सुनना चाहते थे, जो आर्य समाज 150 को जानना चाहता है, आज जो है भागेश जी का हम ऋणी है और मैं चाहूँगा कि आज वो अपना उद्बोधन दें, हम सब आपके सम्मान में उसको। देखिए, जब मैं यहाँ प्रवेश कर रहा था तो मनोज खुराना जी ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लीजिए। मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं सीधे मंच पर आ गया।
आप तो करके बैठे हुए हो। और मुझे लगता है कि भोजन में अभी देर न होती तो मनोज खुराना जी, अश्विनी जी, विजय जी अभी इजाज़त नहीं देते कि और बोलो। तैयार? ये बहुत जरूरी है यार। तो ध्यान दीजिए, ऋषियों ने हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हमें दी हैं, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं दी हैं जिसका कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। कई बार से देख रहा हूं कि वो वर्ष में 3 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम बड़े भव्य स्तर पर, बहुत अच्छे स्तर पर करते हैं, और शायद वो दूसरे जिला के आर्य प्रतिसभाओं के लिए एक आदर्श जैसी बात है। तो बात जो मुझे याद आई थी वो मैं आप सबकी प्रशंसा के तौर पर कहना चाहता हूँ। सहारनपुर में एक गांव है जिसका नाम रणखंडी अंग्रेजों के ज़माने में था, अब बदल गया है नहीं मुझे मालूम नहीं। तो जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और उसमें 3 धाराएं काम कर रही थी, एक महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, दूसरे क्रांतिकारियों की धारा कि मारेंगे अंग्रेजों को और मर जाएंगे, फांसी चढ़ जाएंगे, तीसरी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की रचना। तो के.एल. मिश्र प्रभाकर नाम के एक विद्वान विचारक, एक बड़ा अखबार जिन्होंने अपना चलाया, उसी टाइम में गुलामी के दौर में वो उसके संपादक थे और जेल रहे बरसों, कई साल जेल में रहे, अनेक बार कई धाराओं में उन पर मुकदमे चले, बड़े अच्छे साहित्यकार थे। तो उन्होंने अपने संस्मरणों में एक घटना लिखी है कि उस रणखंडी गांव में सारे लोग चोर डाकू लुटेरे थे। रणखंडी गांव प्रसिद्ध था कि चोरों का, लुटेरे का गांव है, दिन दहाड़े भैंस खोल ले जाएं, चोरी कर ले जाएं, आपको पता भी न चले, ऐसा चौर्य कर्म में कुशल लोगों का वो गांव था। बच्चा चोरी की कला बचपन से ही सीखता था। उस गांव के चौधरी थे, मुखिया थे रणवीर सिंह या रणधीर सिंह। कहीं से आर्य समाज के उत्सव में उन्होंने किन्हीं सन्यासी का भाषण सुना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, विचार बदल गए और धीरे उन्होंने पहले अपने गांव को चोरी चकारी के दुष्कर्म से मुक्त किया। बंजर जमीन पड़ी हुई थी, गांव के नौजवानों को प्रेरणा भरी और उनको लेकर के सुबह उनको व्यायाम करवाते, भैंसे पालना शुरू किया, बंजर जमीन उपजाऊ की, पूरा गांव दुग्ध उद्योग का एक केंद्र बन गया। सहारनपुर तक वहां का दूध घी मक्खन जाने लगा, गांव को संपन्न कर दिया। संपन्नता आ गई तो चोरी किसकी? गलत तरीके से धन कमा रहे थे, सही तरीके से कर। तो फिर हर वर्ष वो अपने गांव में आर्य समाज के सन्यासियों विद्वानों को बुलाकर उत्सव कराते थे आर्य समाज का हर साल। और उस गांव में उत्सव होता था, आसपास के गांवों की हजारों की संख्या में जनता इकट्ठी होती थी। एक बार उन्होंने उत्सव किया तो बहुत लोग आए। जो लोग आते थे दूसरे गांवों से, रात हो जाती थी, रात तक भजनोपदेशक सुनाते रहते थे भजन, तो फिर अपने गांव जाना समस्या होती थी। तो अगले दिन सुबह से फिर कार्यक्रम होना, तो वहीं गांव में ही सो जाते थे, तो उनके भोजन का इंतजाम भी करना पड़ता था। ये सब काम कैसे होता था? पूरे गांव के और आसपास के आए लोगों के चंदे से। तो एक बार जब कार्यक्रम पूरा हो गया, सब लोग अपने अपने यहाँ चले गए, तब कमेटी जो थी उनकी मीटिंग बैठी कि भाई हिसाब किताब कर ले। तो उसमें पाया गया कि चंदा कम आया और खर्चा ज्यादा हो गया। तो चौधरी रणवीर सिंह के पास बैठे गांव के एक प्रमुख आदमी ने चौधरी साहब से कहा धीरे से, चौधरी साहब इस बार चंदा कम आया। तो चौधरी साहब ने धीरे से उसको रोक दिया, चुप रहो, फिर दूसरी बात शुरू कर दूं। फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी ने फिर चौधरी साहब का ध्यान खींचा कि चौधरी साहब इस बार चंदा तो कम आया। तो चौधरी साहब ने कहा यह बात बड़े लोगों के सोचने की नहीं है, यह बात बड़े लोगों के सोचने की नहीं है। तो उसने पूछ लिया फिर बड़े लोगों की सोचने की बात क्या है? तो चौधरी साहब ने कहा बड़े लोगों की सोचने की बात यह है, ये सोचो, बड़ी बात सोचो कि इस बार पहले से ज्यादा जनता आई कि नहीं आई। सुन लें,
ये सोचो कि इस बार जो वक्ता आए उन्होंने और बढ़ चढ़ के बातें कही कि नहीं कही। बड़े लोगों के सोचने की बात यह है कि आसपास से जो लोग आए उनके मन में भी ये ख्याल आया कि नहीं आया कि हमारे गांव में भी ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। ये होती है बड़े लोगों के सोचने की बात। मनोज खुराना जी शायद चले गए, व्यवस्था में चले गए। तो जो मंच पर बैठे हुए और मंच से नीचे बैठे हुए सब पूरे आगरा के आर्य समाजों के अधिकारी हैं। आप लोगों ने मुझे अब छोटे छोटे कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया। आप लोगों को लगने लगा कि मैं मुंबई रहता हूँ। आज भी एक सज्जन पूछ रहे थे, भाई मैं रहता एटा हूँ, मुंबई जाता रहता हूँ, सारे देश में जाता रहता हूँ। तो खैर, सोचने की बात यह है कि इस कार्यक्रम का फलितार्थ क्या है, इस कार्यक्रम का लाभ क्या है। सोचने की बात क्या है, बड़े लोगों की सोचने की बात क्या है। मानता हूँ कि चंदा आया होगा आपके पास, खर्चे से ज्यादा आया होगा, कमी होगी तो जरूर आप लोग पूरी करेंगे। और कहां से होगी, ठीक है, कोई मोदी जी तो देंगे नहीं, सरकार तो देगी नहीं, कांग्रेस देगी या बीजेपी देगी, बताइए कौन देगा। तो यदि आपको विश्वास है कि आर्य समाज एक पवित्र काम में लगा हुआ है तो आपका सहयोग मिलता ही है। अभी मुझे मालूम हुआ कि ये हॉल जिनका है, शायद उनका नाम भी रेखा है, रेखा सोलंकी, तो उन्होंने बड़ी उदारता से ये हॉल प्रदान किया कि कार्यक्रम कर ली। तो ऐसे जब अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो ध्यान रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लोक कल्याण के लिए अच्छी भावना के साथ कोई काम शुरू करता है तो उसे कोई मुहूर्त देखने की, धन कहाँ से आएगा ये चिंता करने की, या कोई प्रार्थना कर लें, किसी का आशीर्वाद ले लें, इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि अच्छा काम अपना आशीर्वाद खुद अपने साथ लेकर चलता है। तो चिंता करने की बात क्या है, बड़े लोगों के सोचने की बात यह है कि अगला कार्यक्रम और भी बड़ा होना चाहिए। तो मनोज खुराना जी का नाम मैंने इसलिए लिया कि उनके साथ बैठा हुआ मैं उनकी कार में आ रहा था और शायद विकास जी, अनुज जी कोई साथ में थे। तो चर्चा हुई कि इस बार कार्यक्रम वो हॉल नहीं लिया जो पिछली बार था। उन्होंने कहा पिछली बार जो हॉल लिया था किसी वजह से उस समय कुछ कम खर्च में हमें मिल गया था, इस बार नहीं मिल पाया, तो हमने वो होटल लिया है। और तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करिए ना कि सब आर्य समाज के लोग मिलकर एक अपना हॉल बना लें, वर्ष भर उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल कीजिए, शादी ब्याह बहुत सारे कार्यक्रम हिंदू समाज के होते रहते हैं, तो उस तरह धन अर्जित होगा और उसको वेद प्रचार में लगाइए। बस यहाँ पर एक खतरा शुरू होता है। बताइए हिंदू समाज पराधीन क्यों हुआ? बहुत सारे कारण थे, कुछ तो मैंने अभी बताए, आपस की जाति भेद और बहुत सारे दुर्गुण हमारे समाज में आ गए थे, वो सब थे। लेकिन एक बड़ा कारण होता है, बड़ा कारण होता है जब समृद्धि आती है, जब समृद्धि आती है, धन दौलत बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ता है, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, तब उसका दुष्परिणाम क्या होता है? तो उसका परिणाम होता है विलासिता। और जब आदमी विलासी हो जाता है, आलसी हो जाता है, फिर कायर हो जाता है, फिर शत्रुओं के साथ कहता है ले लो ना 10 करोड़ रुपए, ऐसे ही ले जाओ, लड़ो मत, हमें छोड़ दो। कमजोरी आ जाती है, संघर्ष करने की क्षमता नहीं रहती। इसलिए ध्यान दीजिए, ऋषि ध्यान का एक पवित्र वाक्य सुने, राजाओं को, ऐश्वर्यशालियों को सबसे पहले गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। एक जैसा सफाई कर्मचारी का बच्चा, राजा का बच्चा, एक जैसा भोजन, एक जैसा अध्ययन, एक जैसा खेलकूद, एक जैसी तपस्या। अगर ऐश्वर्यशाली लोगों के बच्चे तपस्वी नहीं होंगे, देश एक दिन गुलाम होगा, समाज एक दिन पतित होगा। क्यों? क्योंकि 90% लोग 10% ऐश्वर्यशाली लोगों का अनुकरण करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, चाहे वो ऐश्वर्य विद्या का हो, धन का हो, पद का हो, अधिकार का हो, शक्ति का हो। उन 10% लोगों के पीछे पूरा समाज चलता है। अगर वो 10% लोग जो ऐश्वर्यशाली हैं वो तपस्वी नहीं रहे, संघर्षशील नहीं रहे, तब बाकी समाज को पतित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको तो बहुत सरल काम करना है। जो इस समय 10% लोग हैं, अग्रणी लोग, ऐश्वर्यशाली लोग, उनके विचारों को सुधारने के लिए फोकस कीजिए, जनसाधारण को भी इकट्ठा कीजिए, ऐश्वर्यशाली लोगों के पास पहुंचिए, वो बड़ी जल्दी बदलेंगे समाज को। समाज में राज्य व्यवस्था कैसी भी हो जाए, जो अग्रणी लोग हैं उनका प्रभाव लोगों के रहन सहन, विचार, चिंतन, सब चीजों पर पड़ता है। एक फिल्म अभिनेता जैसा हेयर कट, हेयर स्टाइल बना लेता है, सारी नौजवान पीढ़ी वैसे ही बाल रखने लगती है।
अगर अमिताभ बच्चन अगर अभी कह दें कि कुली फिल्म की शूटिंग करते हुए जब मैं घायल हो गया था, मुझे ईश्वर प्रार्थना करने से शक्ति मिली, अब मैं रोज ईश्वर प्रार्थना करता हूं, उनका ये एक वाक्य 2 मिनट का ये सेंटेंस लाखों युवाओं को प्रभावित करेगा। मेरे भाषण आप तक रह जाएंगे, ठीक है? ऐसे लोगों को पकड़िए, उनसे अपनी बात कहवाइए। अरे साबुन बेचने वाला जब अमिताभ बच्चन से साबुन बिकवा लेता है, जिस तेल को अमिताभ बच्चन कभी नहीं लगाएंगे, उस बदबूदार तेल को लोग खरीद लेते हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन बेच रहे हैं, वो हीरो कह रहा है, वो हीरो इसको बेच रहा है, वो दंत मंजन वो बेच रहा है, तब फिर आपकी अच्छी बात उनसे फ्री में आप क्यों नहीं कहलवा सकते? कभी अप्रोच की, मैंने अप्रोच की थी। ओमपुरी मेरे कहने से मेरे साथ चलकर एक बड़े आयोजन में अपनी बात कहने को तैयार हो गए थे, तो उसका प्रभाव पड़ता, तब तक उनका आकस्मिक परिस्थितियों से देहांत हो गया। अभी रजत शर्मा आए, इंडिया टीवी के मालिक, कभी आर्य समाज के किसी कार्यक्रम का समाचार 1 घंटे तक या बार-बार 10-10 मिनट प्रसारित हुआ किसी टीवी चैनल पर? तो उन अग्रणी लोगों को आप अपने प्रभाव में क्यों नहीं लेते? सच का अपना असर होता है, सच्चाई अपना असर रखती है। ऐसा हो नहीं सकता कि सच्ची बात, अच्छी बात आप दुनिया के सामने रखें और लोग उसे स्वीकार न करें। ऋषि दयानंद की बात बस ये कहकर समाप्त करूंगा। ऋषि दयानंद की बात, ऋषियों की बात, वेद की बात ऐसी है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके आगे वो बात रखी जाए और वो उसको मानने को राजी ना हो जाए। शर्त बस इतनी है, सिर में दिमाग होना चाहिए, सीने में दिल होना चाहिए। आप रख ही नहीं रहे ठीक तरीके से बात, कमी हमारी है। सोशल मीडिया पर कितना मनोरंजन परोसा जा रहा है। अच्छा, आपके आर्य विद्वानों के जो वक्तव्य हैं उनकी व्यूअरशिप देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा कभी कहां पर है। तो एक जो बात मैं कहना चाहता हूं, जिसके करे बिना आप सोशल मीडिया पर जाना, टीवी पर जाना, बड़े बड़े भव्य आयोजन करना, आपके कार्यक्रम उतने सफल नहीं होंगे। जो पहले से आपकी बात समझते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वही लोग फिर आपकी बात सुनने आ जाएंगे। थोड़ी और अधिक संख्या बढ़ जाएगी। गैर लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो इसका तो एक ही सूत्र है जो मैं आपसे माइक पर नहीं कहूंगा। कभी एक मीटिंग बुलाइए, सचमुच कुछ करने की इच्छा हो तो ही बुलाइएगा और मैं आऊंगा, बैठकर विचार करेंगे कैसे किया जाए, क्या किया जाए। ध्यान दीजिए, भविष्य आपका है। दुनिया आपको इस बात से नहीं नापती कि आपने इतिहास में क्या किया है। अच्छा बताओ, महिलाओं के लिए आर्य समाज ने क्या किया, समाज के लिए क्या किया, धर्म अंधविश्वास पाखंड दूर करने के लिए क्या किया, देश की आजादी के लिए क्या किया, ये हमको ही क्यों कहना पड़ता है? 150 वर्ष हो गए। अरे ये दूसरे लोग बोलते ना, कांग्रेस के लोग बोलते, बीजेपी के लोग बोलते, आरएसएस के लोग बोलते, क्यों नहीं बोलते? हमको ही क्यों कहना पड़ता है? तो आपको बस एक बात कहूं और समाप्त कर दूं। हर विवाहित स्त्री, हर शादीशुदा स्त्री, खास तौर से भारतीय, अपनी शादी के 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद भी अपने पति से एक सेंटेंस घुमा फिरा के जरूर बोलती है, और वो सेंटेंस है, ये तो मैं ही थी, ये तो मैं ही थी। अच्छा, वो ऐसा क्यों बोलती है? ये तो मैं ही थी जिसने तुम्हारा साथ निभा दिया, ऐसा वो क्यों बोलती है? उन्हें ऐसा बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि आप भगवान श्री राम की तरह कभी नहीं कहते अपनी अपनी पत्नी से कि ये तो तुम ही थी जिसकी वजह से मेरा जीवन धन्य हो गया, सरस हो गया, सफल हो गया। तुम्हारे आने से मेरे जीवन में कुछ बाहर आई, तुम मेरी प्रेरणा बनी, तुम मेरी शक्ति बनी। ये आप नहीं कहते तो बेचारी को अपने आप ही कभी कभी कहना पड़ता है, ये तो मैं ही था। हिंदू समाज एक कृतज्ञ समाज है, आज मैं इस मन से बोल रहा हूँ, एक कृतज्ञ समाज है। कभी आपने हौसला नहीं बढ़ाया आज समाज के लोगों का। स्वामी श्रद्धानंद जब गोली खा रहे थे, पंडित लेखराम को जब छुरा भोंका जा रहा था, किस लिए, क्या अपराध था उनका? वो हिंदू समाज को जागरूक कर रहे थे। वो आपके ही भाई जो परिवर्तित हो गए थे, दूसरे धर्म का हिस्सा बन गए थे, आपके शत्रु बन गए थे, उनको वापस अपने बीच ला रहे थे। अगर उन्होंने वो काम न किया होता, पाकिस्तान की सीमा आगरा अलीगढ़ तक होती। उस समय के समाज वैज्ञानिक बताते हैं उन्होंने वो काम किया। हिंदू समाज ने न उस समय साथ दिया, न आज साथ दे रहा। अरे पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है,
पर तू जरा भी साथ दे तो और साथ बात है। चलने को लोग चल रहे हैं एक पैर से, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हिंदू समाज जिस दिन आर्य समाज का इतना सा भी साथ दे देगा, इतना सा भी साथ दे देगा, उस दिन केवल हिंदू समाज का नहीं, धरती का परिदृश्य बदलेगा, धरती का इतिहास बदलेगा, व्यवस्थाएं बदलेंगी। इसके बिना कोई उपाय नहीं कि हिंदू समाज अति शीघ्र आर्य समाज की बात को स्वीकार कर ले। आर्य समाज के नष्ट होने में कितना समय बाकी है पूछते थे वो कोलकाता के व्यापारी। मैंने उनसे जो कहा, फिर से आपसे कहता हुआ बात समाप्त करता हूँ, आर्य समाज अगर नष्ट हुआ तो हिंदू समाज के नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और हिंदू समाज के खत्म होते ही पूरी मनुष्यता का विनाश नजदीक है, क्योंकि फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का सीधा संघर्ष हो जाए। अच्छा है, उनको तो कब से कयामत का इंतजार है, और उनका मानना है कि जब तक ये हिंदू जिंदा है तब तक कयामत नहीं आ रही, और उनके पुरखे कब्रों में सोए हुए। कयामत जल्दी आए, उनको स्वर्ग मिले, आप सबका मरना जरूरी है। तो तैयार रहिए, या तो जिंदा रहना है या मरना है। शब्दों में चिंगारी रख, शब्दों में चिंगारी रख, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी। बहुत सुंदर जो है उद्बोधन और प्रेरणादायक उद्बोधन, और आज के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि समय अनुकूल उद्बोधन है। जो वर्तमान परिस्थितियाँ जो समाज की चल रही हैं, कैसे हम जागरूक हों। हम 150 वर्ष महर्षि दयानंद का जो है आर्य समाज की स्थापना का बनाया, महर्षि दयानंद ने जो सोचा था उसको हमें जो है मूर्त रूप देना है। आचार्य जी ने जो हृदय से कहा है, पहले आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको आश्वासन भी देता हूँ कि आपने जो कहा है कि मीटिंग अतिशीघ्र बुलाने की, जितने भी हमारे आर्य समाजें हैं, आसपास के आर्य समाजें हैं, और शीघ्र हम जो है वहाँ के प्रधानमंत्रियों को बुलाकर आपके सानिध्य में बैठकर एक रणनीति तैयार करेंगे कि आगे हमें क्या कार्य करना है, आर्य समाज को कैसे बढ़ाना है। और ये भी संकल्प लेते हैं जिला सभा, अब के जो कार्यक्रम होगा इससे और भव्यता के साथ होगा, जैसी आपकी इच्छा है। और सारे लोग जो भी हमारे साथ हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ, इंद्रम वर्धन्ति अप्तुरम कणवंतो विश्वार्यम अपंतो भवति। महर्षि दयानंद ने 150 वर्ष का यही सोच के तो करा था कि जो कुरीतियां हैं उनको मैं दूर कर दूं और अच्छी चीजों को जो है मैं बढ़ाने की बात करूं। मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद ने जो सिद्धांत दिया था, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मचार्य यथा योग्य बरतना चाहिए। हमने यथा योग्य बरतना बंद कर दिया। और आज मैं मंच से कहना चाहता हूं, पृथ्वीराज चौहान के समय पर महर्षि दयानंद होते तो 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ने के बाद वो छोड़ते नहीं, उसी समय उसका कत्ल करके उसका समाप्त कर देते, उन्हें मरना नहीं पड़ता। क्योंकि हम अंतिम आर्य सम्राट होने के बाद भी हम माफ करते रहे, और वो हमारे संग छल और कपट करते रहे। इसलिए कृष्ण को सोच लेना चाहिए, जब वहां पे आई, जब कर्ण का वध होने की बात आई, उन्होंने कहा आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। यथा योग्य बरतने की बात कृष्ण ने करी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देख लीजिएगा, जब समुद्र जो रास्ता नहीं देता तो क्या कहते हैं, गरे न मारा जर्जर, कई 3 दिन भी सको बोले राम, तब भयभीन हो गए। तब था यथा योगी की बात कि तू हमें देख रास्ता देगा, नहीं देगा हम ताकत का भी वर्णन करना चाहते हैं। कल जो बात हुई, आचार्य जी ने कहा था सारे हिंदू समाज के लिए जो बात करी गई, हम लोगों की जब बैठक हुई करनी सेना और सारे संगठनों की, कल मैं वहां था भी, तब एक पत्रकार ने जब मुझसे पूछा, मेरा लाइव भी था उस पर, आज तक और उस पर, मैंने एक ही बात कहा था, जब मुहर्रम का जुलूस निकलता वो तलवार नहीं निकल सकते, तो हमारा आज आंदोलन होगा, हम हथियार तलवार क्यों नहीं ले गए। क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय के सारे, मैं कहता हूँ सनातनी हो गए, सारे देवी देवताओं को लेते, कौन सा ऐसा देवी देवता है जो शस्त्र न हो। ये हमारे खून में है अपनी रक्षा करने का। जो अभी बात आ रही है, बंगाल को आप देख लीजिएगा, बस अभी बांग्लादेश में क्या हुआ वो देख लीजिएगा, और आप सोच रहे हैं योगी और वो बैठे हुए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उत्तर प्रदेश चालता है। जिस दिन ये नहीं रहे, और मैं बताऊं उससे सनातनी और सबसे बड़ी सोच है कि हम जब 400 पार की जब बात कर रहे थे, अगर हमने 400 पार उनको दे दिया होता तो आज देश की स्थिति अलग होती। उस समय हम पढ़ते हैं और जो करते हैं जो योगी जी का कहना है। आर्य समाज के सिद्धांतों को हमें लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं ज्यादा बात न कहते हुए अपनी बात ये कहूंगा कि अपने धर्म पर अडिग रहे, और अपने आर्य समाज में मैं सत्याग्रह प्रकाश की बात आज आचार्य जी से दिनांक निर्देश आज एक बात और कहना चाहूंगा कि छठे सर्विलांस में स्वामी जी जब गए 1875 में, जब से पहला जो है वो संस्करण लिखा सत्याग्रह प्रकाश का, जब स्थापना करी
और 82 में जो है दूसरा जो है संस्करण निकाला। छठे संपुलास में स्वामी जी ने कहा था कि सब उन्होंने विद्यार्थी सभा की स्थापना कर दी, धर्मार्थ सभा की स्थापना कर दी और तीसरा राजआर्य सभा की स्थापना करी। आर्य समाज जो 150 वर्षों में राजआर्य सभा स्थापित नहीं कर सके, यही दुर्दशा आज हमारी है। इसे सोचना पड़ेगा सार्वजनिक सभा को, अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक सभाओं को भी, उत्तर प्रदेश के सारी सभाओं की, और हमारे जो है मान्य जो हमारे जो है विद्वान लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि जब तक हम जो है विद्यार्थी सभा राजआर्य सभा की बात नहीं करेंगे, महर्षि दयानंद का सपना पूरा हम नहीं कर सकते, क्योंकि सारी योजनाएं सरकार की हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा न कहते हुए इतनी ही बात कहूंगा, मिट जाता है वर्तमान तब इतिहास बना करता है, मिट जाता है वर्तमान तब इतिहास बना करता है, त्याग और बलिदानों से ही नव निर्माण हुआ करता है। तो नव निर्माण अगर करना है उसके त्याग की भी जरूरत होगी, और बलिदान सदा रंग लाया है, बलिदान सदा रंग लाएगा, बलिदान बिना कोई नव निर्माण नहीं हो पाएगा, निर्माण नहीं हो पाएगा। आर्य समाज को अपने उसी दर पर चलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे अजमेर से स्वामी श्रद्धानंद जी विराजे हैं, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी विश्वानंद जी जो गुरुकुल दखौला से हैं और हमारे जो है ये के अधिष्ठाता भी रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमती ज्योति आर्या जी जो जयपुर से भजनोपदेश रही, उन्होंने अपने यहाँ प्रवचन किए हैं, मैं उनका भी, और बागेश जी का तो मैं पुनः पुनः आज के उद्बोधन के लिए हमारे पूज्य हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है, और आज का उद्घोषण के लिए हम सब की ओर से ताली बजा के बैठना विशेष रूप से उनको करें, जिस तरीके से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। और मैं कहता हूँ ऐसे ही आचार्य जब मार्गदर्शन करते हैं तो पथ प्रशस्त होता है। हमारे पास ऐसे वशिष्ठ भी है जो राम का निर्माण कर सकते हैं, आर्य समाज के लोगों को जो है और बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ राम राज्य का भी स्थापना हो जाएगी। अपना जो महर्षि दयानंद का कड़मन तो विश्वारंभ का था, अगर ऐसा उद्बोधन मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, निश्चित मानिए वो समय भी दूर नहीं है, प्रयत्न करना पड़ेगा हमारा। कार्यक्रम के संयोजक हमारे मनोज खुराना जी का भी मैं विशेष, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हमारे मंत्री विजय जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कोषाध्यक्ष जी और पूरी टीम जो है यहाँ पे हमारी जिला सभा की नहीं हो सकता है, और विभिन्न बुक स्टॉल जो हमारी लगी हैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इन शब्दों के साथ कहता हूँ, व्यर्थ के सोचने में समय ना गंवाओ तुम, व्यर्थ के सोचने में समय न गंवाओ तुम, आगे बढ़ो पथ को दिखाओ तुम, पतझड़ तो होगा ही उसके लिए रोना क्या, दृढ़ से पुष्पों की बगिया सजाओ तुम, पुष्पों की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हृदय से वंदन करता हूँ। अश्विनी जी के कुछ संचालन के लिए हृदय से आभार। अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोचदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरु गिरिजानंद की, महर्षि दयानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, कणवंतो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर श्री कृष्ण की, सभी आर्यजनों को हृदय से धन्यवाद, पुनः आभार, वंदन।